Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपने पीला पहना हुआ आपने यार. और मेरा पीला चलेगा स्ट्रीक संडे तक. फिर क्या होगा? संडे को सिर्फ मैं काला पहनूंगी. वजह? इंडिया पाकिस्तान का मैच. उसके बाद फिर पीला शुरू कर दूंगी. जब तक शाज ने एक्चुअली सजेस्ट किया कि हम सैटरडे को रिकॉर्ड कर लें. क्या चीज? हॉट रिव्यू संडे को रिकॉर्ड करने की बजाय, ताकि आप मैच एंजॉय कर सकें. ओके, शायद मैं मैच देख ना रही हूँ. शाज ने देखना हो शायद. हाँ, शाज ने वैसे कहा संडे उसको ऑफ मिल जाए. उसको चले off हम मिल फिगर जाए. आउट कर लेंगे. मैं करने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है. ठीक है, ये ऑफ कैमरा हम ऑफ बात कैमरा करेंगे. ऑफलाइन हम ये हम डिस्कस ये कर लेंगे. डिस्कस कोई मसला नहीं है. आई हैव नो प्रॉब्लम. ऑलराइट. जी, कैसे हैं आमना? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं हसन? अल्लाह का शुक्र आमना. अल्लाह का शुक्र है. व्हाट इज हैपनिंग? It's become really hot in ये हर Karachi. यार वो बस हो गई है बस. It's become really नहीं hot. ये अब It's hot, something hot. ये अब redundant अच्छा conversation नहीं, है. आज हम मौसम की कोई बात नहीं करेंगे. नहीं, ये मोनोटनस हो गई है. ठीक है, मौसम मैं की आज गई जी एक म्यूजियम लॉन्च पे. अमीन गुलजी हैं, उन्होंने गुलजी के ऑनर में गुलजी म्यूजियम खोला है अपने घर में. ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट. इतनी खुशी हुई जाके देख के. सच ब्यूटीफुल कैलीग्राफीज. और उनका जो भी मीडियम था, मिक्स मीडियम में वो काम करते थे. ऑयल भी बहुत खूबसूरत थे, और जहाँ उनका मोज़ेक वर्क है वो भी बड़ा खूबसूरत. तो आर्ट लवर्स इन कराची, और इफ़ यू आर विजिटिंग कराची, प्लीज़ गो इन चेक आउट द गुलजी म्यूजियम. एंड या मैं कहा नॉन टेलीविजन रिलेटेड भी तो चीज़ें करनी चाहिए ना ज़िंदगी में. मैं वैंग वैंग गया था बच्चों के साथ. यार नाइस. मैं आपको कहने वाली थी कि इससे पहले कि गर्मी हो तो बैंग बैंग चलते हैं. गर्मी तो हो गई है. कब चलना आप? चलें, जब मर्जी चलें. सैटरडे को रिव्यू करके तो बैंग बैंग कर लेते हैं. डन ना करें अभी. ओपन. हाँ, आपको पता है कि वैंग वैंग अगर आपने डन कर दिया तो आपने इमोशनल हो जाना है. डन ना करें, लेकिन गुड, आई अप्रिशिएट इट. जी शुक्रिया. वेल डन. प्लेड बाय ईयर. हाँ, देखिए ये होता है, आप अपने दोस्तों को ना एक बार ड्रावा दे दें कि यार कैंसिल नहीं करना, ताकि वो अगली बार खुद ही फिर प्लान सोच के करेंगे. नहीं सोच के करेंगे एकदम. अपना स्केड्यूल चेक करने दें. डायरी है इनकी प्रॉपर. 2-3 लोग हैं इनकी टीम में, वो बताएंगे आमना मैम. अगला पूरा एक हफ्ता रमजान से पहले तक का बहुत मसरूफ है. बुक्ड है. फुली बुक्ड है. फुली बुक्ड. लेकिन टाइम निकाल लेंगे हमारे लिए, हमें उम्मीद है. फुली बुक्ड है. कल मैं जा रही हूँ लाहौर. यार ये आपने क्या नया सीन शुरू किया है. और आप हर हफ्ते एक दिन, जैसे गवर्नमेंट छुट्टी देती है ना स्कूलों में, वैसे आप हर हफ्ते एक दिन जाती, लेकिन एक दिन के लिए और रिकॉर्डिंग नहीं मिस करती. मैं यही कह रहा हूँ. आप हर हफ्ते एक दिन के लिए लाहौर. क्या है ये, आप इस्लामाबाद पे बड़ा करती है, ये लाहौर में क्या है ऐसा? मैं पूछ भी नहीं सकता. आपके माँ बाप है और बाप है. और बोलो. हाँ, मतलब बंदा क्या बोले अब. नहीं, एक बहुत ही थ्राइव करती भी फैशन इंडस्ट्री भी है लाहौर में, जो कि आजकल बड़ी एक्टिव हुई हुई है. एक तो वैसे पूरी इंडस्ट्री जो है ना, वो रमज़ान से पहले ना हाइपर एक्टिव हो जाती है. और अब क्योंकि रमज़ान, गर्मियाँ और ईद ज़ाहिर बात है सब साथ साथ चल रही है, तो अब हड़बड़ा सी गई है इंडस्ट्री की. क्या करें, लॉन्च करें या ईद कलेक्शन लॉन्च करें या रमज़ान कलेक्शन लॉन्च करें, क्या करें. इसलिए सब कुछ हर बंदा कर रहा है. कि फैशन जर्नलिस्ट की दिहाड़ियां लग रही हैं, हम तो खुश हैं. यार आप दिहाड़ी से आगे नहीं. व्यूज और दिहाड़ी से आगे हसन ने नहीं सोचना. ये वहीं पे फंस गया बंदा. आप भी थोड़ी मेहनत कर लेते तो आप. हम फैशन से हमारा ताल्लुक ही नहीं है यार. मैं तो सोच रहा हूँ ये बीट अपनानी चाहिए. कपड़ों से तो है ना, कपड़े पहनने से. लेकिन वो एक खास तौर पे खास तरह. वो सायरा शाकरा, आपने नाम भी ना शायद सुना हो. आपको क्या पता. सायरा शाकरा एक लाहौर बेस्ड डिजाइनर्स हैं. उनकी एक शॉप ओपनिंग हो रही है, उस पर उन्होंने बुलाया है, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ. अब जा ही रही हूँ तो फिर मैंने कहा और भी 2-3 लोगों से मिल लेते. ऑल इन द स्पैन ऑफ. और 2-3 लोगों से भी मिलनी है. हाँ, मतलब एक रीनास खुला है डॉल्मन मॉल अपेरेंटली, वहाँ पे पूरे. हाँ, डॉल्मन मॉल मैंने देखा, काफी बड़ा. मैं गया नहीं अंदर, मैंने देखा था. वो उन्होंने कहा कि वी मस्ट हैव लंच देयर, तो फिर हम वहाँ पे लंच भी करेंगे. ठीक है. और फिर अच्छे 24 घंटों में इतने काम कैसे कर लेंगी आप? हो जाएगा. मुझे समझ नहीं आती. पिछली बार लिटरली विद इन 24 आवर्स ही वाज बैक. मतलब 24 घंटे के अंदर जाके वापस आ गई. अभी 24 घंटे में वापस नहीं आऊंगी. दिस टाइम आई हैव डन द अनहर्ड ऑफ थिंग, टेकन एन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट. Which I don't know how I'm going to survive. You told me you're coming late night? I'm coming late night, going on the early morning flight on the 20th. 7 a.m.? No, 9:40. Very early, Amna. How will you wake up so early? Shut up. Look at who's talking. I've taken the 7 a.m. flight अभी. वो तो आप रात को सोए नहीं थे. दिसंबर में. हाँ, नहीं, पूरी रात नहीं सोए थे. झूठ ना बोले.
2 घंटे सोया था। वापस जाके पहुंच के सोए थे 2 घंटे सोया था फिर तो वो बस मैंने अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ले ली है 9:30 बजे वाली सेम एयरलाइन यू आर फ्लाइंग? हाँ सेम मिला है और बाकी फ्लाइट्स पर वेरी इनकन्वीनियंट बहुत मोहब्बत है नहीं नहीं देयर वाज जस्ट अ कन्वीनियंट टाइमिंग फिर आएंगी रायते के बगैर अपना समूह नहीं लेके। अब तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं अब तो जा रही हूँ सुबह तो जाके अम्मी के साथ ही नाश्ता करूंगी और वापसी पे आके खाना खाऊंगी। चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी कुछ जुम्मे का हॉट बाइट्स नहीं करनी? अच्छा ये देखें यार ये शेड्यूल अच्छा। मैं जहाँ पे भी हूँ मैं रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ता। मजाक कर रही हूँ मैं भी इसीलिए आ रही हूँ कि रिकॉर्डिंग करूँ। नहीं आप रुक जाए आप शाम में रिकॉर्डिंग कर लें। सैटरडे को भी काम है सैटरडे आई एम गेटिंग अ प्रीव्यू ऑफ सानिया मस्कतिया's लॉन। असल बात आप तो तैयारी कर लें मैं किस बात क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की आपका काफी नुकसान होने वाला है। मैंने बड़ा होल्ड करके रखा हुआ है चीजों को। आपका होल्ड मैं यूं खड़ा हूँ यूं और पीछे से धक्के पड़ी जा रहे हैं पड़ी जा रहे हैं अभी पड़ी जा रहे हैं। तो- मैं गिरने वाला हूँ बस। मेरे ख्याल है मैं इकरा को कैटलॉग भिजवा देती हूँ भिजवा दे यार उसने कौन सा रुकना है। हाँ एग्जैक्टली तो वो पहले कोशिश तो मैं बड़ी कर रहा हूँ आपकी कोशिश बिल्कुल बेकार जाएगी यार। ख्याल देखें अभी दिसंबर शादियां जैन शादियां हाँ तो बहुत एक होता है तो सबको ख्याल करना चाहिए एक दूसरे का। मैं तो ये कहता हूँ sounds like a personal problem yeah not my problem buddy जी मैं उसको कहा अपने पैसों से लो यार कोई मसला नहीं है। आपके She's like, why should I spend my money on clothes? हाँ, exactly. यार ये क्या बात हुई? हाँ I said, spend your own money. what do you mean her own money your She's money got is, her own money. your money is her money So that's fine. But then she should consider my money as her own money. That's exactly what I told her yesterday. हाँ I said, you need to consider my money as your money. but she does Because you're not spending your money. yeah but women don't think like that they have to Why buy, not? they have to buy clothes अगर अपने पैसों से करें आपके पैसों से करें किसी और के पैसों से करें कपड़े तो खरीदने हैं तो हल्का हाथ रख के खरीदें यार। हल्का हाथ ही रख के खरीदेंगे नहीं, but women also tend to do this. Their money is their money, हाँ but then husband's money is also their money. हाँ सही है ऐसे ही होना चाहिए ठीक है। बंदा कमाता किसके लिए यार? और क्या बीवी बच्चों के लिए कमाता है और माँ बाप लुटाओ यार। मैं तो कहता हूँ आन दो लोना यार मेरा फिर निकल गया मेरा माइक गिर रहा है यार बार बार। नजर लग गई। किसने नजर शाज लगाई? क्या हो रहा है ये माइक को मेरा माइक बार बार गिर रहा है शाज। नहीं कुछ नहीं वो मेरे ख्याल में शर्ट मोटी है ना थोड़ी सी इस वजह से। आप उसको लगा भी उस पे रहे हैं ना सीम पे हाँ तो उस पे वो यार ये बहुत लोगों ने नजर लगाई है मेरे माइक को। मगनातीस जो है इसकी बटन पे तो नहीं लगा रहे नहीं इतना भी मामला में टक हुई है। आवाज आई है टक की। क्या बात है। ओके नजर लग गई मेरे माइक। ठीक है अंदर लगा दी मैंने। अब शायद तुम सुनते रहना। आपको अगर कोई और बात ना करनी हो तो हमारे पास ड्रामे काफी हैं आज। अगर आप मेरा क्लीविज तो नहीं दिखा? नहीं आपका क्लीवेज नहीं दिख रहा आपको कोई बयान ब्लर कर देना ब्लर कर देना धुंधला कर देना आपके पास ड्रामे कौन से हैं आज यार आपने कुछ और बात फीडबैक पे मैंने करनी थी पहली बात तो ये कि तनमन नीलो नील का हमारे एपिसोड पे माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त क्या feedback जबरदस्त आया। आपका फीडबैक आया था। जबरदस्त फीडबैक आया थैंक यू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी वाज इट वाज लाइक ऑल कमेंट्स वर अबाउट तनमन एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट जितना जज्बाती मैं हो रही थी मेरे साथ के बहुत लोग बल्कि एक ऐसा एक कमेंट भी था कि आई एम अ कोल्ड हार्टेड पर्सन और आई हैव नेवर फेल्ट एनी इमोशन इन माय लाइफ बट आफ्टर वाचिंग दिस लास्ट एपिसोड इवन आई वाज बहुत खुशी की बात है। तो everybody was moved by this last episode and you know absolutely thank you for the feedback उसमें एक अदद मुझे करेक्शन थोड़ी सी करनी थी कि मैंने लिरिक्स का क्रेडिट दिया था जिन लोगों को लिरिक्स मुझे पता चला कि मुस्तफ़ा अफरीदी ने ही लिखे थे आखिरी सीक्वेंस जो नज़्म है वो मुस्तफ़ा अफरीदी। तो मेरे से कंफ्यूजन होगी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि जो तनमन नीलो नील का जो हैप्पी सॉन्ग है OST उसका OST उसके लिरिक्स की मैंने बात की थी लेकिन जो आखिरी सीक्वेंस है वो मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखी थी। सिंस आप तनमन नीलो नील की बात कर रही हैं जी अभी हुआ नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मुझे धोखा नहीं देंगे। जी हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह सैफी हसन को। वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कल जुमरात को। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। और जब आप ये बात करेंगे तो लोग सामने कहेंगे कि आप मुस्तफ़ा अफरीदी का क्यों नहीं कर रहे। मुस्तफ़ा अफरीदी आइडिया आमना ने एक्चुअली फ्लोट किया था। क्रेडिट टू हर उनका मैंने इंटरव्यू ले लिया। आमना का आइडिया ये था कि हम एक स्क्वायर टेबल करें विद सैफी एंड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा अनफॉर्चुनेटली इज ट्रैवलिंग ही इज़ नॉट इन द कंट्री एट द मोमेंट। वो तो सैफी भाई ने कहा कि उनको आने में अभी हफ्ता 10 दिन शायद 2 हफ्ते लग जाएं। तो फिर हमने कहा यार कि क्योंकि अभी ख़त्म हुआ है तनमन तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम फौरन कोई कॉन्वर्सेशन ना करें। और लोग ये भी पूछेंगे कि आप हमें शुजा और सहर का स्क्वायर टेबल क्यों नहीं दे रहे। आई थिंक सहर इज शूटिंग इन इस्लामाबाद। बोथ ऑफ देम आर शूटिंग एक्चुअली। हाँ मेरी शुजा से बात हुई थी। he told me he was quite
हाँ And Seher is also really busy these days. She's also shooting her Ramzan serial. हाँ. So both of them are busy. so they're both really busy. तो फिर आमना ने अग्री कर लिया कि ठीक है सैफी का मैं कर लेता हूँ इंटरव्यू, तो मुस्तफ़ा का आमना कर लेंगे. जी, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. Absolutely. ठीक है. आई होप यू एंजॉय, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं Of course. तनमन को लेके. Of course. एक मैं भी क्लैरिटी अभी दे दूं या चले इंटरव्यू में दोबारा इस पे बात कर लेंगे? दे दें. मैंने कुछ लोगों का शायद कमेंट भी देखा था, तो उन्होंने ये बात कही कि शायद राबी वाज असॉल्टेड बिफोर जी बीइंग किल्ड. जी जी तो ये जी. मैंने सुल्ताना आपा से क्लैरिफिकेशन ली है. शी सेड ऐसा नहीं हुआ. मुझे भी नहीं ऐसा लगा. हाँ, मुझे भी ऐसा नहीं लगा था. वो दुपट्टा एक्चुअली वो ये था कि आप इसलिए कि मॉब मेंटालिटी, आई डोंट नो, आप कभी मॉब में फंसे हैं? Have you ever been caught in a mob? नहीं. I have been. I've been caught in a mob many times. जब हम UET लाहौर में रहते थे, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस were at a height, तो वो अक्सर ही मॉब और टायर जलाना और रात को फायरिंग होना, ये बहुत मामूल की बातें थी. मॉब में आप कई दफ़ा फंसते हैं, और जो एक मैनिक टेम्परामेंट मॉब का होता है ना, उसमें असॉल्ट का टेम्परामेंट कोई नहीं होता, बिकॉज हर बंदा सेक्सुअल असॉल्ट का, फिजिकल असॉल्ट का, ऑफ कोर्स सेक्सुअल असॉल्ट वाला चक्कर है ना, उसके लिए वो बिल्कुल एक एग्जैक्टली यही बात सुल्ताना आपा ने की मुझे. हाँ, एग्जैक्टली यही बात की. उन्होंने कहा कि मॉब मेंटालिटी, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. ये आप मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको. मॉब की मेंटालिटी ये नहीं है कि वो सेक्सुअल असॉल्ट करे. मॉब के इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट, कि वो जस्ट पिक्स अप, इट्स लाइक अ स्टैम्पीड ना, कि वो स्टैम्पीड. आप नीचे आ गए तो आप आ गए. एब्सोल्युटली. और जो आगे आएगा वो कुचल देंगे. हाँ. तो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं तो था. मैंने सुल्ताना आपा से फिर पूछा कि कैन आई क्लैरिफाई, तो उन्होंने विद हर परमिशन, राइट. शी सेड कि आई एम ग्लैड यू डिड. मुझे भी नहीं लगा था, मैंने कमेंट्स पढ़े थे. आई डिडंट थिंक इट वाज सेक्सुअल असॉल्ट. तो वो लोगों ने दुपट्टे को उससे किया ना. आई थिंक किसी हमारे इंडियन व्यूअर ने कमेंट किया था कि क्योंकि अगर ये बॉलीवुड फिल्म होती तो इसमें ऐसा होता. यू नो, बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ये दिखाया जाता है इस तरह सिंबलिज्म, लेकिन हाँ, कि साड़ी का पल्लू या ड्रामों में भी दुपट्टे हाँ, का उड़ना या होता गिरना है. इज अ सिंबल. लेकिन ये तो ऐसा था ना कि एज इफ के यार के एक एक उनको तकलीफ पहुंचाई, और ये यू नो इट्स जस्ट टुकड़े टुकड़े कर दिए. वन डाउन. सिंबलिज्म वैसा है. सिंबलिज्म इज वन डाउन. आप कैसे दिखाएंगे एक लड़की की मौत, कैसे दिखाएंगे? द इजीएस्ट थिंग इज कि आप दुपट्टा दिखा दें, बस गॉन. शी इज गॉन, दैट्स इट. बाकी बातें होंगी सैफी भाई. अभी भी मैं बात करती हूँ तो मेरी ना दिल दहल जाता है. बाकी बातें होंगी सैफी भाई से इंशाल्लाह. कल आप वो कॉन्वर्सेशन देखेंगे. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई वुड बी अवेटिंग योर फीडबैक. आई होप यू become part of that इंटरव्यू. क्या होगा, कॉन्वर्सेशन ही होगी. It'd be like celebrating the brilliance of Tanman Nilo Neel. Ironic ना, एक ऐसा ड्रामा जिसमें इतना डार्क रियलिटी जिसमें दिखाई जा रही है, but we're celebrating it. I think celebrating is maybe a wrong word. No, but celebration, the art of storytelling, nothing wrong with it. Yeah, I think acknowledging the brilliance of the drama, for sure. ख्वातीन और हज़रात, आज हम इकट्ठे हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, और हमारे पास आज हैं जी कर्जे जान की एक किस्त, जो कि अब जो आपने कहा कि क्या रिप्लेस करेगा तनमन नीलो नील को, वैसे तो कुछ रिप्लेस नहीं करेगा. बट कर्जे जान, I have something to say in कर्जे जान today. Alright. तो कर्जे जान की हमारे पास अभी एक किस्त है, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह 2 किस्तें होंगी. हमारे पास फरार की एक किस्त है. I also have something to say about Farar. Well, I have something to say about everybody. I would be surprised if you have nothing to say about these. हमारे दस्तक की 2 किस्तें, हमारे इक़्तिदार की 2 किस्तें. ऐसा ही है. I don't have to say much. I don't have much. I have much to say, but it's not very pleasant. All right. Yeah. तो 4 हमारे ड्रामे, तो मैं और आमना, और छुट्टियों की मैं बात कर रहा था. हाँ. ये छुट्टियां बहुत अपसेट थे गो कि आप. मैं ये कहना चाहूँगा, देखे इतनी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल आई एम गोना से, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि हर एक के सेंटिमेंट्स अटैच्ड होते हैं, लेकिन उससे छुट्टियों का ताल्लुक नहीं होना चाहिए. आपने जो करना है, आपने जो ज़रूर करें, सब कुछ करें, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पिछले 3-4 हफ्ते से कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर उनकी एक ब्रेक आ जाता है 2 दिन के बाद, फिर जाते हैं, फिर ब्रेक आ जाता है. तो दैट्स नॉट नाइस फॉर चिल्ड्रन. उनकी एक रूटीन होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं होनी चाहिए. और क्यों हो रही हैं छुट्टियां? एक शब बरात की थी, फिर शब बरात की थी, फिर एक उर्स की छुट्टी थी. टू मच. जैसे दास्तान में हमने आगे चलते हुए आपको पता लगेगा मिल्लत कैसे चलेगी अगर हम छुट्टियां इतनी करेंगे. नहीं चल रही. हाँ, इतनी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए.
बाकी भी दुनिया में ममालिक हैं और बहुत वो भी फॉलो करते हैं चीज़ों को, तो इतनी छुट्टियां तो नहीं करते होंगे। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना, इक्तदार। I really don't have much to say about it. Except for the fact that after you pointed out the difference in scene recordings, that's all I could notice in these 2 episodes, especially the last scene, जब वो घर आता है आपका हीरो शाहनवाज शाह और आगे उसकी माँ होती है, तो वो अलग कमरे में माँ थी, अलग वक्त पे रिकॉर्ड हुई। Really? हाँ, और अलग वक्त पे शाहनवाज शाह था, अलग कमरे में रिकॉर्ड हुआ हुआ। मैं तो पता है अब मुझे इतना भी मजा नहीं आया कि मैं रोस्ट करूं। हाँ, और वो मिले ही नहीं। और मेरे ख्याल है ठीक है, जो भी इनका सिलसिला था इक़्तिदार को रिकॉर्ड करने का, और वो एक हिट, स्लीपर हिट बन गया और लोगों ने बहुत पसंद किया, और अनमोल की और अली रज़ा की केमिस्ट्री को बहुत एंजॉय किया। उसको इस हद पे नहीं ले जाना चाहिए था कि वो एक मजाक बन के रह तो जाए। डिस्ट्रॉय करें ना उसको। हमारे अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही है, हमारे मेकर्स को समझ में नहीं आता कि एक चीज जब हिट हो गई है, they don't know where to stop. They don't know where to stop. It is so, it is extremely important to know where to begin, but what is even more important is to know where to stop. ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग कर चुके हैं ये बात। अच्छा, okay. But it's very important to know where to stop, यार। यार। It is more important to know where to stop. It is more important to know where to stop, and the thing is that they have ruined it. और अब वही बात है ना कि आप केमिस्ट्री को भी आप नहीं है ना। अच्छा, वो एक सीन था, अनमोल और अली चले जाते हैं घर, उसके बाद जब फोन आता है कि वो जैन शाह को गोली लगी है, वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, और वो इकट्ठे एम ही बैठे हुए लाउंज में। वो क्यों इकट्ठे बैठे हुए यार? नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है, उनका रिलेशनशिप भी नहीं है आपस में। आप जैन शाह की शूटिंग को देख लें, आप वो आपको किधर उसको गोली लगती है, कहाँ से लगती है, क्या होता है, जब वो गिरता है तो वो गोली एक्चुअली पीछे से मारी थी किसी ने, तो अम्मा हाथ रखती है ना तो पीछे से खून आता उनका हाथ। खून पे भी आएंगे, हम बात करेंगे जब हम कर्जे जानते हैं। मतलब इतना स्लिप डैश तरीके से, इतना स्लॉपी तरीके से इसको जोड़ा गया है 2 एपिसोड्स को। मतलब मुस्कान जो है, प्यारी बेटी मुस्कान, उसकी कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं थी 2 एपिसोड्स में। वो गम कर रही है, रो रही है, लेकिन उसका लाइनर ऐसे फुल खींच के लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट लेंसेज उसने लगाई हुई हैं, मैनिक्योर उसने कराया हुआ है एक्रिलिक जेल नेल्स वाला, और अगले सीन में नहीं है। जो आपकी हीरोइन है, वो एक मुस्कान इज अ फर्म बिलीवर इन व्हाट? कर्मा। कभी खुशी कभी गम। ओके, बस ऐसे ही, कभी कुछ कभी कुछ। जो आपकी हीरोइन है, क्योंकि सीन्स जो हैं वो जंपी हैं सारे, घर में वो जब बैठी हुई है तो उसके बड़ा साफ सुथरे छोटे छोटे क्लियर नेल्स हैं। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में उसको खबर आई है कि तुम्हारा देवर को ना गोली लगी है, मर रहा है। उसने कहा ये तो खुशी की बात है, तो उसने निकाल के रेड नेल पॉलिश लगाई गाड़ी में ताकि मैं रेड नेल्स लेके हॉस्पिटल पहुंचूं। इट्स जस्ट रियली लीव्स अ रियली हॉस्पिटल वो तो गई नहीं है, नहीं कहीं ना कहीं जाती है ना, घर जाती है। हाँ, वो तो घर चली गई है। हालांकि उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। Why did she not go to the hospital? Because she hates Sensha. Because dates नहीं थी। डेट्स नहीं थी। असल हकीकत ये देखें, इसको फायदा नहीं है इसमें गहराई में जाने का। पॉइंट ये है कि इक़्तिदार जैसे शुरू हुआ, जैसे उसकी बज़ क्रिएट हुई, अनमोल और अली की केमिस्ट्री को लोगों ने बड़ा पसंद किया। हमने उनके साथ बैठ के यहाँ पे डिस्कशन की, उन्होंने हमें प्रोसेस समझा और बता भी दिया। तो अब इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी व्यूअर्स नहीं, अगर इफ यू कुड कीप इट टुगेदर and keep giving people really nice romantic scenes and romantic excitement, great. मैं कहती बड़ा अच्छा जी खींच रहे हैं, लेकिन people are interested. लेकिन आपने वो हशर कर दिया ड्रामे का, उसका कुछ नहीं छोड़ा, ना उसकी डायरेक्शन है, ना उसकी राइटिंग है, ना उसमें कोई कंसिस्टेंसी है, ना आपको हीरो हीरोइन की कोई केमिस्ट्री, क्या सीन्स भी नहीं इकट्ठे नजर आ रहे। तो अब क्या दिखा रहे हैं लोगों को? No point. Moving on to दस्तक then. दस्तक। आप किरण ने कहा जी मैंने तुम्हारी 2-3 महीने से सुन रही हूँ। आप कैसा महसूस करती हैं दस्तक देख के? मैं कुछ बीच में हूँ, आई एम ऑन द फेंस विद दस्तक। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं इसको राइट ऑफ करती हूँ, क्योंकि मैं राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर रही। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत फुली इसमें इन्वॉल्व हूँ। इंतजार कर रही होती हैं? मैं इंतजार करती हूँ कि अच्छा मैं विल आई बी इंटरेस्टेड इन द नेक्स्ट एपिसोड और नॉट। अभी तक आई एम बिकॉज आई थिंक के कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग and the character development is interesting. मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मैं इंतजार करूं कि यार दस्तक की 2 किस्तें आएंगी मैं देखूंगा, लेकिन जब मैं देखता हूं वो 2 किस्तें में डिसअपॉइंट नहीं होता। Exactly. I'm never disappointed with दस्तक. No. That's very strange. Yeah. Because
आई थिंक एक तो द राइटिंग इज pretty solid, I think. It's Yeah. not like, you know, कि there are glaring किस्म के loopholes और lapses. अब ये जो किरदार है सैफ का, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार लगता है. And then I think credit goes to Feroz Qadri as well, that the way that he's played this character. Yeah. कि वो जब कोशिश करता है अच्छा बनने की, अच्छा होने की, तो ऐसा नहीं है वो नाकाम हो जाता है उस कोशिश में. येट उसका वो जो एक गर्लफ्रेंड वाला प्रॉब्लम है, वो ट्रिगर है उसका, वो उसका ट्रिगर है. और वो जैसे ही उसकी जिंदगी में आती है, और वो बड़ा बिलीवेबल दिखाया कि आपका रिलेशनशिप, आप जो मर्जी कह लें, नहीं मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देने, टक फोन आ गया, अच्छा मैं आ रहा हूँ, कहाँ हो तुम, यू नो. आप समझते हैं, मुझे नहीं पता, बट आई सपोज I suppose that's how it happens. Seems like personally. I know. Okay. But you know. No, absolutely. अच्छा. And उस वजह से उसका रिलेशनशिप कैसे उतार चढ़ाव में आता है अपनी बीवी के साथ. बड़ा नेचुरल है वो उतार चढ़ाव. वो उतार चढ़ाव बड़ा नेचुरल है कि शुरू में वो इरिटेटेड है, उससे एजिटेटेड है, बाप को हार्ट अटैक होता है, फिर उसको शुक्रिया पिघल के, और वो कहता है थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ देम, और हॉस्पिटल से फोन कर रहा है कि यू नो अम्मा का क्या हाल है, हाउ इज एवरीथिंग, ठीक हो, ख्याल रख लेना यार. बड़ा अच्छा आप कहता है यार ठीक है, नॉर्मल है. हाँ, वो भी कह रही है ठीक है, अपना ख्याल है, आपने कुछ खाया नहीं खाया. मैं कहा ये नॉर्मल हो गया एकदम. हाँ, लेकिन ठक उसका फोन आता है और वो ट्रिगर हो जाता है बिल्कुल. सिमिलरली किरण का भी बड़ा नेचुरल है. वो कहती है कि मैं 2-3 महीने से बर्दाश्त कर लिया, I'm not going to take your shit anymore, but I realize this is going to be a marriage of compromise. It is going to be a loveless marriage. Behave yourself, and at least जिस तरह वो अपनी माँ को या किसको कहती है, दोस्त को, कि चलो मुझे अगर हस्बैंड नहीं मिलेगा एक लविंग, एटलीस्ट मेरे बच्चे को बाप तो चाहिए ना. तो and she's going to see that is he going to be a good father or not. Then she will decide whether she wants to stay in the marriage, I feel. But Kiran is also a solid character. Also, I really like the sister's character. Sister is exceptionally very good sister character यार. और ऐसा नहीं है कि annoyingly अच्छी है. नहीं, वो कहती है कि जब छोटी सी चीज हुई कि वो खाला डायलॉग मारती है कि जब से बड़ा चवल डायलॉग खाला मारती है. हमारी एक बंदा तो ऐसा होता है. हाँ, बट शी सेज कि अच्छा मेरी शादी के 4 महीने में मेरे ससुर फोत हो गए, तो इसका ससुर की डेथ मेरी शादी के 5 महीने के बाद हो गई थी. अब इसमें क्या मेरा कसूर था? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि तो मेरे नहीं तो मैं ये तो नहीं कह रही. आते आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? यू नो, तो वो जो एक चेक उसने रखा हुआ ना सबके ऊपर, ये अच्छी बात है यार. रूमी खाला को शट अप कॉल में इस तरह के बहनों के किरदार का हमारे ड्रामों में दिखाए जाते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. क्योंकि वो किरदार बहुत अच्छा है, सारे किरदार. एंड वेरी गुड एक्टिंग बाय द एक्टर एज वेल. एब्सोल्युटली. वही ना, कन्विंसिंग है, बिलीवेबल है. वो जा रही कनाडा, और अच्छे किरदार है सारे. अच्छा, ये तनवीर हुसैन का जो किरदार है, जो प्रॉपर्टी किया है, वो भी बड़ा इंटेलिजेंटली डन है. इट्स नॉट दैट ही इज ब्रेजनली डन इट, ही इज अनकंफर्टेबल अबाउट इट. है, उनको झिझक है. वो ही ना, इट्स नॉट एन आउटराइट वो वाला किरदार नेगेटिव नहीं. मतलब है बुरा, ही है, बुराई की, गलत किया है, लेकिन गलत को गलत समझ के गलत किया है. हाँ एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि वाह ये आपने ओरिजिनल, ये अच्छा अच्छा. गलत को गलत समझ, क्या मैंने बोला? गलत को गलत समझ के किया. गलत को गलत समझ, यार ओहो, ब्रिलियंस आज निकल रही है. ऐसे 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 दिल चाह रहा है मैं आप पे वेले उड़ाऊं. वेले उड़ाएंगे इंशाल्लाह. मूसा की इंशाल्लाह उड़ा लीजिएगा जब वक्त आएगा, तो इंशाल्लाह खैर खैरियत का. तो वो जो है ना, उसको पता है मैंने गलत किया है, और वो अनकंफर्टेबल भी है, ऐसा नहीं है. और माँ को भी पता है कि अच्छा ये घपला कर गया है, बट शी इज लाइक ओके, आई थिंक शी नोज, राइट? नो, आई थिंक शी नोज. नो, वो है जो शोहर. नहीं ऐसी नहीं है, इतनी नहीं है. वो कहती है कि मेरे साइन, वरना वो पूछती ना कि मेरे साइन की जरूरत नहीं है, तो शी सेज ना, और वो कहता है वो शोहर बीवी के बिहाफ पे कर सकता है. डाउटफुल है, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन दिमाग में है उसके. लेकिन क्या कर लेगी? शक नहीं कर रही. क्या कर लेगी? शायद करे भी कुछ ना, कि उसके नाम हो मेरे नाम हो, एक ही बात है, ठीक है. नहीं, वो भाई तो है ना, मगर भाई है ना, वो उसको असल तो भाई की अमानत है. वैसे शायद ना करे, लेकिन इस बात पे करे, क्योंकि अमानत तो भाई की है. भाई की है, अमानत तो नहीं है, भाई ने दे दी है. यार वो बड़ा नेचुरल सीन था, वो जो फरियाल और ये बैठे हुए होते हैं. You're such a fraud. उससे क्या कहा कि मैं पीछे पड़ी हूँ तुम्हारे? कुछ भी कहने से पहले सोच लिया करो कि यू सच अ फ्रॉड, यू हैव अंग्रेजी भी सही वो जो हो रहा था. देखिए, मैंने कहा आप सुन, मेरे दिल में कह रही थी ये अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे भी तो बोल रही थी वो अंग्रेजी. सही बोल रही थी वो.
It was very natural the यार conversation. आपकी मैंने अच्छा कि आपने याद कराया, आपने इतनी मेरी किट लगाई है उस बात पे कि अंग्रेजी पे मैं बिल्कुल सही बात कर रही थी। अब देखें ना, ये किरदार कर रहे हैं इंग्लिश में बात, इट्स इन फ्लो। इट्स नॉट अबाउट किरदार इंग्लिश में बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर फ्लो में कर रहे हैं ज़रूर करें, फ्लो में नहीं कर रहे इट मार्स योर व्यूइंग। अब ये दोनों सही कर रहे हैं बात बिल्कुल। और प्रॉब्लम उसको क्या है क्या? कि तुमने कहा था ज़बरदस्ती की शादी है, तो ये बच्चा कहाँ से आया? क्योंकि उसने भी ड्रामे देखे होंगे। मोमिना मलयालम ने में। भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मोमिना इज कास्ट वेरी वेल। उसको देख के ये लगता है दैट यू नो शी इज द फर्स्ट लव एंड यू नो द फ्लेम ऑफ हिज लाइफ एंड यू नो वो ट्रिगर हो जाता है और फौरन। समझ आता है कि क्यों वो उससे मूव पास नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा, बिल्कुल समझ आ रहा है। उससे हॉटी है वो कम्प्लीटली। आप नहीं कह सकते, मैं कह सकती हूँ, आप भी कह सकते हैं। वैसे दिल में आपकी बात यही थी, हॉटी है वो टोटली। वो समझ आ रहा है यू नो। एंड ऑल सेड एंड डन, किरण इज प्रीटी प्लेन, शी इज। She looks very nice when she's coming, obviously, मतलब that's so high. But हाँ, वो एक conscious एक वो शी है। इज नॉट अ हॉटी। हाँ, कॉन्ट्रास्ट उन्होंने रखा। कॉन्ट्रास्ट रखा है उन्होंने। तो वो जब उसने कहा कि यार तुम बच्चा का इधर से आया है। नहीं, पूरे दुनिया के हर ड्रामे में जो मर्द हैं वो सोफों पे सो रहे हैं, तुमसे ना सोया गया सोफे पे। तो ये बात तो सही है उसकी। नहीं, सैफ की माँ भी किरण को बोलती है कि तुम तैयार श्यार हो कि जरा उसको उसका दिल लुभाओ अपनी तरफ सैफ करो। की माँ प्रीटी टिपिकल कैरेक्टर ना कि बेटा तुम उसका भी ख्याल रखो, तैयार श्यार आ करो। बट ठीक है, माँ ऐसे समझती हैं। किरण की अपनी माँ भी उसको यही कह के तुमने क्या हो लिया। नहीं, लेकिन वो मुझे अच्छा लगा कि हमारे ड्रामे में ये भी कम दिखाते हैं कि मिल्क से बना के आ जाएगी, तुम आओ, तुम बैठो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। वरना हमारे ड्रामों में कोई होती टिपिकल साहब, वो कहती मिल्क शेक पीना तूने है, अच्छा हमें यहाँ पे खाने को नहीं मिल रहा, तू मिल्क शेक पी रही है। ये भी होता है ना। हाँ, लेकिन इतनी एटिपिकल भी नहीं है बिकॉज एट द बॉटम ऑफ इतनी टिपिकल भी नहीं है। इतनी टिपिकल भी नहीं है, इतनी एटिपिकल भी नहीं है। एट द रूट ऑफ एवरीथिंग इज कि बेटा तो मैं सही ये रहे। कह रहा हूँ ना, इस ड्रामे में सारे किरदार आप देख लें। हाँ। चाहे वो फरियाल है, चाहे वो सैफ है, चाहे वो सुहाय का किरदार है, चाहे वो बाप है वहां पे। अच्छा, अब देखें, अब इवन जो सैफ का कैरेक्टर है वो आउटराइट आपने उसको नहीं किया। बाप को जब उसको पता चलता है तो वो रो रहा है वो हॉस्पिटल में बैठ के। आप कहते हैं कि सैफ किसी भी वक्त रिडीम किया जा सकता है, ये उस हो किरदार की सकता है। उसने खूबसूरती अभी है। कोई ऐसी हरकत नहीं की कि इररिडीमेबल। हाँ। अभी तक नहीं, बीवी को यूं पकड़ा, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात थोड़ी छोटी मोटी लग जाती है। मजाक कर रही हूँ, खुदा का वास्ता है, मजाक कर रही हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती भी तो हुई है ना यार, जाती भी तो उसके साथ हुई है। माँ ने फ्रॉड करके बेहोश मतलब करके ऐसा शादी- किरदार नहीं कि बंदा बोले यार कि इससे वापस नहीं आया, क्योंकि देखें यहाँ पे दे नो वे टू स्टॉप। Yeah, they know what to stop. These guys Absolutely. know where to stop. अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, हम इक़्तिदार में ये बात कर रहे थे कि people don't know where to stop, where to draw the line, where to like end a story, but these guys know where to stop. आपने कहा लाइन ड्रॉ करनी है कैरेक्टर की कि वो आउटराइट यू नो ब्लैक डार्क कैरेक्टर ना बन जाए। the way he's handled his But then again, I'm saying Feroz को भी shout out the way that absolutely for a young actor to show that range कि you know अच्छा बीवी के साथ भी he's trying to normalize things, लेकिन क्योंकि देखें गर्लफ्रेंड का फोन आता है गर्लफ्रेंड जब वो गर्लफ्रेंड से बात करो तो आपको लगता है अच्छा शायद ये तो अच्छा है, ये तो कि बीवी की नहीं कि शायद वाकई बीवी की, क्योंकि गर्लफ्रेंड यही कंप्लेन कर रही है कि तुम तो बीवी के साथ हो, बीवी ये कंप्लेन कर रही है तुम गर्लफ्रेंड के साथ हो, और लड़का भी कंफ्यूज है बीच में। मतलब पेयर्स कंफ्यूज कि उसको समझ नहीं आ रही मैं गर्लफ्रेंड की तरह, क्योंकि वो फोन काट देता है और बंद कर देता है हॉस्पिटल में वो बंद कर देता है क्योंकि वो एक तो निकाह का प्रॉमिस कर रहा है उसको कि कल हम निकाह करेंगे। एक तो सैफ हमारा भाई भी बहुत जल्दी दिल फेंक सा लग रहा है, वो कहता है हम कल निकाह करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। नहीं, वो फोन करके कहती मैं तो जा रही हूँ यार। आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू मरीना खान, द डायरेक्टर। हमने पिछले यार बहुत पहुंचा दिया आपको एयरपोर्ट। यार एयरपोर्ट मैं आई वांट टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू मरीना खान। क्योंकि हमारे ड्रामों में मैं एफटीसी को एयरपोर्ट और फिल्मों में एफटीसी को एयरपोर्ट देख देख के मेरी थक गई आंखें। तो मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने और आमने ने एक छोटी सी दुबई की सीरीज की थी, उसमें हमने एयरपोर्ट में सीन शूट कर लिया था जैसे तैसे करके। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि हमारे ड्रामों में हम एयरपोर्ट पे क्यों नहीं सीन शूट कर सकते। तो मुझे नहीं पता उन्होंने परमिशन ली नहीं ली, कैसे किया, परमिशन के साथ किया, जैसे भी किया, एक्सीलेंट, वेल डन। आईफोन से किया, जो भी किया कर लिया। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप एयरपोर्ट दिखाएं यार। और अब ये नहीं पता कि वाकई चली गई कि नहीं गई, लेकिन लग रहा है कि फरियाल चली गई है फिलहाल। पता नहीं, we don't know, but I was so happy to see the airport. yeah, it was a good scene, very good. it was a good ending to the episode, it was a The good last time we saw the airport in a drama was I think मेरे पास तुम हो, when Shawar and Mehwish are coming out of the airport. yeah, we remember
दिस वाज व्हेन 2019 2019 से 2025 में ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट बीच के में दिखाया है मेरे ख्याल है। कहाँ देखा आई डोंट आपने नो, airport? मुझे याद आ रहा है कि दिखाया है। मुझे नहीं याद आ रहा हमने एयरपोर्ट देखा हो। मतलब लेकिन- हमने वो जहाज स्टॉक फुटेज तो देखी हुई है लैंड होते हाँ, हुए। वो तो बहुत बतेरी देखी है। अच्छा जी, सैफ भाई जो है वो दफ्तर जाते हैं तो उनका दोस्त उनको कहता है, ये सीन की मुझे रेलेवेंस समझ नहीं आई एंड आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर फ्रॉम इट बट देयर वाज नथिंग। सो जहाँ डायरेक्शन बहुत अच्छी भी है वहाँ यहाँ पे इरेलेवेंट भी छोटे से सीन था। नहीं आई थिंक उसका ये मकसद तो नहीं, वो दिखा कहते अपने ईमेल्स चेक किए हैं। मेरा ख्याल था कि या वो ही इज बीन फायर्ड एंड यू नो वो क्यों, मतलब व्हाई हैज यू कम बैक, यू बीन फायर्ड, हैव यू चेक्ड योर ईमेल्स? तुम आजकल अपनी ईमेल्स नहीं चेक कर रहे क्या? क्यों? बट बेसिकली ही वाज सेइंग हैव यू बडी यू नॉट बीन चेकिंग, आई तुम थिंक काम नहीं कर मुझे रहे। इससे समझ आई कि दिखाने का मकसद ये था कि जैसे वो बोलता भी है कि 2 लाख रुपए की नौकरी में हाँ। इसलिए नहीं कर रहा कि मतलब उससे कोई मुझे बड़ा वो मेरा लाइफस्टाइल हो जाएगा, बट बिकॉज थोड़ी सी मैं इंडिपेंडेंस चाहता हूँ। या तो दिखाने का मकसद भी ये था कि ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ थ्राइव कर रहा है जॉब पे और वो बड़ा कोई उसका कोई सीन फटाफट जाता है, उठ भी जाता है कि तभी तो जा रहा हूँ, फोन आ गया, फोन आ फरियाल का फोन आ गया, मैं तो चला। लेकिन अगेन वो जो सबसे टचिंग सीन वो था जब वो हॉस्पिटल से बीवी को फोन करता है। मैंने कहा अच्छा अभी फोन करके ये बदतमीजी करेगा या पता नहीं है ना सैफ का कि किस वक्त यू नो, मगर ही इज लाइक यू नो। और एंड तक वो बदतमीज हो जाता है शादी तक पहुंचते पहुंचते। शादी पे अब स्टेज आ पे तो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले तो कहता मैं जाऊंगा ही नहीं शादी पे, तुम चली जाओ। तो कहती है अब मुझे हमें कहा है अम्मी अब्बू ने वो नहीं जा सकते। अच्छा चलता हूँ, चला जाता है। कहता मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा। स्टेज पे कौन पहुंच जाता है? हमारा भाई अली मुइस। हाँ, मुइस पहुंच जाता है। और हम दुल्हन कौन है? हमारी नूर। हमारी नूर बहुत इंतहाई प्यारी खूबसूरत लग रही होती है नूर। और शादी की तस्वीर वगैरह होती है। अच्छा ये नोट करता है लेकिन उस बंदे को, और गाड़ी में पूछता उससे कौन था। ऐसी लड़की तो नहीं है जिस बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है उनकी मर्जी के बगैर, माँ बाप करा देते हैं, तो तुम्हारा ऐसा कोई सीन तो नहीं है। अच्छा अगर पास्ट में कुछ था, पास्ट में उसने ये नहीं कहा अभी अगर कोई है, उसने कहा अगर चलो पास्ट में था भी आई डोंट रियली केयर। आई केयर। या वो आई लव्ड हर आंसर, शी सेड आई केयर और मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। हाँ, कुछ नहीं था मेरे पास में, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। और क्या कहती है? कहती है आई केयर कि आपके साथ मेरा ऐसा कोई उसका ला ताल्लुकी का वाला सीन नहीं है। या where I'm not concerned कि आपकी जिंदगी में कौन है कौन नहीं है। It bothers me, it affects me. So you better mind your business, dude. या और फिर जब कहती है कि कबीर मामू को कहना आप चलेंगे तो कहता है हाँ चला आ जाऊंगा। वो तो पहले कहते हैं यार, आप पहले। मेरा मतलब है कि कबीर मामू उसी कमरे में गए हैं जहाँ पे शहरोज गया हुआ था। अच्छा, अमेरिका। आपने नोटिस किया? लेकिन ये घर का कमरा तो नहीं लग रहा था, होटल रूम लग रहा था ये। पता नहीं, बट शहरोज भी इसी कमरे में ठहरा हुआ था जब वो अमेरिका गया। शायद ये कोई हो मिडवे हाउस हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर आर सीन्स इन व्हिच दे शो दैट द मैरिड रिलेशनशिप नॉर्मलाइज समवॉट नॉर्मल उनकी कन्वर्सेशन। एंड एटलीस्ट सपोज किरण की स्ट्रेंथ नजर आ रही है कि उसे रोना बंद करती है। शी इज लाइक ओके लवलेस मैरिज है, लेट्स सी इफ आई कैन मेक इट वर्क, नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। बट इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लवलेस मैरिज ज़रूर है लेकिन एटलीस्ट जो इन लॉज हैं वो लवलेस मैरिज होगी तो वो कर लेगी बर्दाश्त, अब्यूसिव नहीं करनी चाहिए उसे। अब्यूज तो आपका वो कंपाउंड इफेक्ट आ जाता है ना कि अगर आपकी मैरिज भी लवलेस है और आपका जीना भी हराम किया हुआ है आपके ससुराल में, तो इसमें एटलीस्ट जो नंद है वो बड़ी प्यार करने वाली है। फादर इन लॉ भी ने कहा किरण अगर नाराज हुई ना तुमने उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिस करनी, क्योंकि वो कर देता है ना। एयरपोर्ट चला जाता है लेकिन बहाना वो नहीं। फादर इन लॉ कहता है कि बेटा आपने स्टडी किया है तो आप इंजीनियरिंग आप डिग्री करो, अब वो जॉब करो। तो सास कहती है नहीं लेकिन जब वो कहता है उसको कि मैं नहीं आ सकता, मैं काम में फंसा हुआ हूँ, तो कहती है अच्छा ठीक है ओके कंटिन्यू, इट्स ओके, शी इज रीजनेबल अबाउट इट। बट फर्स्ट शी सेड कि यू वोंट मिस इट last night, the night before she said but when he's being normal and he says I'm stuck at work, he said okay I'll go myself, no problem. She doesn't know that he's at the airport. Yeah, he's at the airport trying ठीक to है, find Faraz. good, ठीक है, अच्छा है, I'll enjoy it. दस्तक. Moving on to then Farar. Am I rolling my R's? You are, but not like they do. Farar. अच्छा एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने पिछली बार हमारी आप दो चीजें कह लें हमारी गलती पॉइंट आउट की, लेकिन मैं इसको अपनी गलती नहीं मानूंगा। मैं जहाँ मैं मानता हूँ, जहाँ पे होती है मुझे लगता है मैं मान लेता हूँ, मैं इसको अपनी गलती नहीं मानूंगा। लोगों ने कहा कि जो सुहाए का किरदार है उसी के पीछे बाली आया था, ठीक है, नाजो के पीछे, बग्गी के पीछे मेरा भी यही ख्याल है।
तो उन्होंने कहा कि जी कि उसका बचपन दिखाया बाली का, या लड़कपन दिखाया, टीनेज दिखाई, बातिश की टीनेज दिखाई, सुहाई के किरदार की वो टीनेज उन्होंने नहीं दिखाई। उन्होंने मतलब दूसरा एक्टर नहीं कास्ट किया, वही किया। तो मेरा कसूर नहीं है ये मेकर्स का कसूर है, क्योंकि जो यंग सुहाई है बग्गी जो कि मार के भागी है, टेल मी इफ शी इज नॉट ओल्डर देन यंग बातिश एंड यंग बाली। सो जब आपने वहां पे कास्टिंग कर ली है, 3 एक्टर आपने इकट्ठे कर लिए हैं, बातिश, फसी और बाली, तो आपने क्यों नहीं बग्गी को कास्ट किया? बिकॉज़ वो सीन बहुत था ना, फिर यार आप देखें ना, ये आप देखें, मैं मेरा कसूर नहीं है। आप मेरे से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं इसको इस लेवल पे लेके जाके कनेक्ट करूं कि यार नहीं, वो एक्टर का सीन बहुत जरूरी था। यंग एक्टर्स होते हैं अच्छे, आप ढूंढते तो आप, मतलब जो एक्टर वाली प्ले कर रहा है, मुझे लगता है उसने बहुत अच्छा प्ले किया है। बातिश की यंग कास्टिंग कितनी अच्छी हुई है, वो यंग बातिश लगता है कि हमजा ऐसा ही होगा। बिल्कुल। और मैंने थोड़ा बहुत हमजा को देखा हुआ भी है, एक तस्वीर में भी नजर आया था यंग हमजा। हाँ, करना चाहिए था, ये आपका कसूर नहीं है। तो ये मैं इसका ब्लेम नहीं लूंगा कि मैं आपसे अपोलोजाइज करूं कि नहीं, वो आप गलत किया, उन्होंने कास्टिंग करनी चाहिए थी। अच्छा, अब ये था एपिसोड 14, इसका जो ओपनिंग सीन था ना, वो बहुत खूबसूरत पिक्चराइज हुआ था, बहुत खूबसूरत उसका फ्रेम था। और मैंने कहा यार, ये डायरेक्टर का जो एक्सपर्टीज़ है ना, वो इस फ्रेम से नज़र आ रहा है। वो फ्रेम क्या था कि आपको बाहर का सहन नज़र आ रहा है जहाँ बारिश हो रही है, और इस तरफ शीशे में आपको बग्गी की शक्ल नज़र आ रही है और बीच में माँ खड़ी है। और वो जो एक था ना, बारिश की एक पैथेटिक फैलेसी हो रही है कि सौरो है, और वहाँ बैठी हुई है, बग्गी बैठी हुई है, खुदा जाने क्या कुछ गुजार के आई है। बहुत खूबसूरत फ्रेम था। मैंने कहा यार, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेम। और फिर जब वो माँ कहती कि तुम और बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो कहती मैं थक गई हूँ, कल बात कर ले, मैं सो जाऊँ। उसकी अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसकी रेलेवेंस ख़राब कर दी है, क्योंकि जिस रात वो गाड़ी में तरपाल के नीचे गई थी, उस रात बारिश हो रही थी और इस रात बारिश हो रही थी। अगर ये एक फ्लो में चलता है तो ये कितना खूबसूरत सीन होता। आपने एपिसोड काट के बीच में मिड फ्लैशबैक जो हमने पिछली बार शोर किया था और इस बार वहां से शुरू किया है, तो आपने उसका इम्पैक्ट कम कर। मेरे लिए नहीं हुआ कम, मेरे लिए हुआ है, क्योंकि अगर ये वैसे चल रहा होता कि उधर वो फ्लैशबैक बता रही है, उधर बारिश हो रही है और इधर इस सिनेरियो में, क्योंकि मेहनत तो लगी है ना ये सोच के, बारिश कराना आसान तो नहीं, असल में तो नहीं ना बारिश हो रही थी। तो अगर ये सोच के हुई, ये पूरा सीन सेट हुआ, एस्थेटिक सारा हुआ, तो आई थिंक इसको एक फ्लो में चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे ये सीन बहुत खूबसूरत लगा। और फिर आपको पता चलता है कि बग्गी के साथ और भी बड़ा कुछ हुआ है, कि जो आपका वो एक कैरेक्टर है अशफाक साहब का नहीं, शौकत अली, अशफाक का पीए, अशफाक का मिनिस्टर, अशफाक का जो पीए है, ट्रांसपोर्टर शौकत अली, it seems like he's assaulted her. Has he though? We don't know, but it seems वहाँ पे उस सीन में मुझे लगता है there is a twist there. There has to be, I think so. वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बग्गी जो है, प्यारी बेटी बग्गी, घोड़े बेच के इतनी थक गई है कि वो दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल के और घोड़े बेच के सो रही है, कि बाहर एक अनजान बंदे के साथ तुम घर आई हो, तुम और एक असॉल्ट अटेम्प्ट इवेड करके एक बंदे को मार के आई हो अपनी इज्जत बचाती हुई, यहाँ के तुम घोड़े बेच के सो गई हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। और जो ट्रांसपोर्टर गांव से एक लड़की आई है और बारिश में भीगती रही है और सब कुछ, और उसके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं था, और वो आई है और उसको एक सेफ स्पेस अपेरेंटली नजर आई है। कैसे उसने प्रॉब्ली शायद वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो सो गई क्योंकि जूते पहन के सोई हुई थी। तो प्रॉब्ली उसकी नीयत नहीं थी सोने की, लेकिन जब इतना थका हुआ बंदा हो, ठीक है, तो मैंने कभी आपकी आंख लग जाती है। मैंने जरूर ये सोचा कि इसने दरवाजा क्यों नहीं लॉक किया, अंदर से दरवाजा क्यों खुला होता है। और फिर शौकत अली अंदर जाके दरवाजा, शायद दरवाजे के अंदर कुंडी ना हो, दरवाजा पूरा, लेकिन वो बंद करता है, पूरा खुला होता है, वो अंदर आके बंद करता है। तो जरा सा मुझे और लगा, लेकिन ये ऑफ कोर्स यही हुआ होगा कि वो थक के हार के सो गई होगी, मगर फिर भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका ट्विस्ट है या नहीं है। ट्विस्ट क्या है, इफ एट ऑल? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अगर उसने यही अशफाक, यही जो शौकत था, यही अशफाक के पास लेके गया आगे मिनिस्टर के पास, फिर वो और मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर रोज आता जाता था, रात को आता था। उसने कहा बहन बनाया हुआ था, उसने कहा हमारी एक बहन है, हम उसके पास ईद पे जाते हैं। तो ये कौन सी बहन है जिसको रात को मिलने जाता है? और अशफाक के थ्रू फिर उसकी शादी एक्चुअली हुई, निकाह हुआ
चौधरी अकमल के साथ। चौधरी अकमल के साथ। हाँ। तो इसके ताने बाने आगे जा रहे हैं। और एक फोन है जिसमें कोई ना कोई एविडेंस है, हाँ, उसमें उसने कुछ दिखाया है उसमें कुछ दिखाया अपने है। भाई को कि उस फोन में क्या है, अब वी उसमें डोंट नो। क्या है, और वो फोन किसका था? इसी का, शौकत का, शौकत का। इज व्हाट आई गैदर्ड। वाज इट शौकत का फोन? मुझे तो यही लगा मिनिस्टर की तस्वीर होती है और शौकत की तस्वीर होती है किसमें? उस फोन के जो स्क्रीन उसका होता हाँ, है, कवर लॉक स्क्रीन होती है उस पे, है ना? तो उस फोन में क्या था वी डोंट नो, बट दैट इज एन इंटरेस्टिंग यू नो। मतलब कि वो भाइयों Plot वाला line. ट्रैक इररिलेवेंट नहीं है, उसकी नहीं वजह है। नहीं, उसकी वजह है, बिल्कुल वजह है। वो अच्छा सीन था जब तीनों भाई बैठे होते हैं, इसको शौकत अली को लेके, और इसको टांगों से उसने पकड़ा होता है, वो गेम खेल रहा होता है। गेम खेल रहा होता है। वो अच्छा सीन था, इट वाज अ वेल पिक्चराइज्ड सीन। शेरी फ्रॉम तमाशा। शेरी फ्रॉम तमाशा, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल पिक्चराइज्ड सीन। ये आपका ये सारा हो गया। मुझे ये भी अच्छा लगा कि जो आपकी सादिया है वो कहती है मैं आपके साथ रिश्ता बांधने जा रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, आई एम एट अ क्रॉस रोड राइट नाउ। तो कहता है एक तरफ मैं और दूसरी तरफ आए, और आगे जाके मोहसिन बेग साहब। व्हाई डज फसी से आई एम आल्सो एट अ क्रॉस रोड नाउ? बिकॉज ही कांट, उसका उस पे एहसान है शौकत मोहसिन बेग का कि बचपन में उसने चमाड़ नहीं, बचपन में उसको बचाया होता है। इतनी सी बात पे यार, इतना नहीं, इतना loyalty फर्ज है, शनास, लॉयल्टी है, इतना फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर है। नहीं यार, मैं Loyalty है। मुझे आई डोंट बाय नहीं। दैट। और दूसरी चीज़ है कि ही इज नॉट अ मर्डरर। ये उसने एडमिट किया कि मैंने आज तक किसी को मारा नहीं है। वी बिलीव हिम, राइट? और डू यू नॉट बिलीव हिम? उसने ये बात फसी को तो नहीं पता, मगर ये फसी बात as उसने a- मामू को गई थी। मगर एज अ पुलिस ऑफिसर शायद फसी को पता हो, शायद उसको आई इंट्रिकेसीज डोंट नो, मुझे थोड़ा सा वहां पे वो, क्योंकि फसी की पुलिस वर्क का मैं ऑलरेडी, आप भी फैन नहीं है नहीं। तो और मे बी फंसी का क्रॉस रोड ये हो कि एक तरफ मेरी बिलवड का ये भाई है मुंह बोला, और एक तरफ मेरा फर्ज है, मेरा कानून है, तो मैं आई एम एट अ क्रॉस रोड एज वेल। ये भी क्रॉस रोड हो सकता है, तो क्रॉस रोड तो बनता है उसका। ही इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस कि व्हाट द हेल डू आई डू नाउ। फिर वो पूरी कहानी बैठ के सुनता है मोहसिन बेग की। मोहसिन बेग कहता है मुझे पता है कि बातिश किधर है, और बातिश के पीछे कौन है वो भी किधर है, विच इज बाली। या तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग। हमने बाली और बातिश का भी सीन देखा। हाँ, वापस भेज दूंगा उसको, और मुझे यकीन है वो किसी को नहीं बताएगा कि यहाँ पे आया था। जहाँ पे वो कहता है कि भाई अभी इनमें डिसीजन लेना है कि करना क्या आगे। कह रहा चला जाएगा ये वापस फारिस। उसने कहा नहीं। फिर वो पढ़ता है। पागल हो गए हो। और ये भी आप देख रहे हैं जो शाह साहब का जो पास दिखाते हैं, जो कि शाह साहब हाँ, उसको भेजते हैं कि बाली को। तुम मारो जाके अच्छी कास्टिंग हुई भी है वो। मोहसिन बेग को। तो नसीर भाई कहते हैं कि वो बाहर का बंदा है, कहता है वो तो बाहर का है, तुम तो अंदर के हो ना, वो उसको मारेगा, तुम उसको मारोगे। और हमें पता है दोनों नहीं मरे। बाली मोहसिन को मारेगा और तू बाली को मारेगा। और नसीर मर गया। हाँ, तो खुश होता है वो। ये ट्रैक्स तो सब बहुत अच्छे हैं। My problem goes back to Babrik. बबरिक Yeah. यार, Poor- उसने poor इतना अच्छा Babrik यार। मुर्ग मसाला बनाया क्या। Poor Babrik यार, what the hell? क्यों किया ऐसे उसके साथ? वो प्लॉट डालने की जरूरत क्या थी? क्यों डाला? मतलब है कि why? क्यों निकाला मुझे क्यों मतलब उस निकाला। ट्रैक का क्या बेचारे का फायदा है? उतनी अभी तक हमने उसकी मंगेतर नहीं देखी। आप बताएं ना। अगले एपिसोड के प्रोमो में आ रही है मेरे ख्याल में। हाँ, but it's like you know. हाँ, मुझे भी ये महसूस हुआ बबरिक का वो सीन देखते हुए। मैंने कहा अगर डालना ही था तो कोई रेलेवेंट सीन डालते। डाल देते यार। Exactly. वो एक्चुअली अब थोड़ा सा वो अनोइंग होगी ये चीज, क्योंकि आप उतना देते नहीं है, जो देते हैं उसके कुछ समझ नहीं आती। सर तो पे नहीं होता। और आप ये सोचते हैं कि यार दानियाल जफर ठीक ठाक बहुत अच्छा एक्टर है, मीरब भी है, व्हाई वुड दे साइन अप फॉर दिस इफ देयर वाज नो रोल टू इट? इट्स जस्ट दे हैव टेकन ऑन टू मच। Bali, young Bali and Batish had more screen time probably Then Babrik. than grown up Batish. That is true. ठीक है, that's fine. That's At fine, least but it's their storyline. Yeah, but like this is too much happening. Yeah. Not all of it is bad. I'm saying it's good, it's fun, it's entertaining. But then थोड़ी सी इस पे एफर्ट लगती है और इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ऊपर से I mean I'm very fond of Ahmed and Mamia's couple, their characters as a couple. Are you? As a couple, I mean, I'm very fond of them, but I'm not that interested कि मैं इनका romance देखूं और उसमें अपना वक्त मुझे वक्त ज़ाया करता लगता है। Because that's not the core of the story for me. The core is कि भाई जो भागे हुए हैं दो, उनको दिखाओ वो क्या, उनका क्या बनेगा।
You know, बग्गी का क्या बनेगा? I'm more interested in that story. वही बात बग्गी ना, में who are इस you वक्त more- मैं बग्गी में सबसे Who are ज्यादा- you most interested in? I'm very interested in Buggy. I'm very interested in Batish. What's going to happen to him? I'd like to know कि सुरैया का क्या हुआ, जो प्रेग्नेंट बैठी हुई है फराज के इंतजार में। वो नहीं आई अब हाँ? इस किस्त में, पिछली में भी नहीं आई नहीं थी। आई। आपकी बात सही है, 2 किस्तें होनी चाहिए फरार की। तो फराज की भी 2 किस्तें करने। 2 किस्तें होनी चाहिए फरार की, क्योंकि एक किस्से नहीं आपका सुरैया नाम था ना, आई थिंक सो। सुरैया था। बट या आई मीन ऐसे ना करें, बिकॉज कई बहुत ज़्यादा बेचारे थ्रेडबेयर कैरेक्टर्स हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता स्क्रीन टाइम, सही बात है। और ना उनकी कहानी बट हम भी हर बार यही बात करते हैं, आप थकती नहीं है बात करने? नहीं, बार बार मुझे ये बात करनी पड़ रही है ना, मैं कोई मुझे शौक तो नहीं, तोता तो नहीं हूँ मैं। ठीक है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, कर्ज़े जान। लो जी। जब 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 किसी मर्द ने किसी नहीं हाँ जब जब किसी मर्द ने किसी औरत को खाने पे बुलाया, ये 2 अल्फाज कहे हों, तब तब अ हीरो इज बॉर्न। क्या क्या मे क्या? आए बस मैं आए। पहला सीन आपका इस एपिसोड का खुलता है, एंड फॉर द फर्स्ट खाना लेके आई होती है, वो खाना। खीर लेके आई होती है, वो खीर लेके आई होती है। और जो भी 5-6 सिनेरियोज थे इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 14 में, मे बी इट इज़ द इफेक्ट ऑफ अमार डाइंग और सुन मेरे दिल फिनिशिंग एंड गैर ऑल्सो थिनिंग इन योर मेमोरी। आई डोंट नो, इट कुड बी दैट अमार डाइंग, इन सुन मेरे दिल। ही इज डेड। I don't know if he dies. Achho, if he dies, yeah. but the drama is ending na. Maybe it's that end or whatever. In episode number 14, Burhan has finally emerged a hero. Talia. And with flying colors, if I may say so. He You is. mean to say Osama is emerged as a hero और बुरहान is emerged? क्योंकि आपने रेफरेंस तो सुन मेरे दिल का दिया है। मैंने कहा है कि उसामा has emerged as a hero as बुरहान। पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि भाई this is a worthy जबरदस्त हीरो Match. he is worthy match, he is looking good, उसके एक्शन सारे सही हैं, एंड में वो लड़की को भी बचा लेता है, थोड़ा बहुत इंटीमेसी भी चल रही है, थोड़ा फ्लर्टेशियस भी है, he knows how to stand his क्योंकि ground। पिछली एपिसोड तक आप कह रही थी कि मैं नशवा बुरहान रोमांस नहीं देख रही मैं, अब मैं नजर आ गया, एकदम नजर आ गया, एकदम मैं आए बस एकदम बोल दे नजर- कोई भी। मैं आए बोल मैं आए बोलने की या देर मैं है। आए बोलने की देर बहुत है। ही आमना आप जो है बहुत ही ना, आप सुपरफिशियल है। मैं आए ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट द मैं आए, इट्स द कॉम्बिनेशन। एक तो वो द फैक्ट दैट ही इज लुकिंग वेरी गुड, ऑप्टिक्स हैं, दे मैटर, काला शर्ट, काली पतलून, बटन खुले हुए, ग्रेट हेयर, लुकिंग टॉल, डार्क, हैंडसम। शी कम्स इन विद द थाल एंड देन ही इज अ बिट फ्लर्टेशियस, यू नो, उसको नहीं प्रॉब्लम हो रही उसको कहने में कि मैं खा लूँ, मुझे भूख लगी है, ये आप मेरे साथ नहीं बैठेंगी, यू नो, ही इज फ्लर्टिंग विद हर एंड शी इज अनकंफर्टेबल एंड और स्टॉर्म। आगे जाके मैं आए। हाँ मैं आए। अच्छा, उसमें आप उसामा की तारीफ करें, बनती भी है, यमुना का भी बड़ा जबरदस्त है। यमुना की हम हर दफा तारीफ करते हैं ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन वो जो मैं आए कि मैं आए 2 लोग बनाते हैं हाँ, हमेशा, हाँ, हाँ। मैं आए एक शख्स नहीं बना लेकिन सकता। एक तो पहले बना हुआ था ना, वो तो लेकिन वो बना हुआ था। मैं आए एक्चुअली नशवा के कैरेक्टर में मुझे नहीं, फिर उसका ये कहना बुरहान का कि मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है, यू नो, ये बड़े किसी भी लड़की को ये बड़े हार्ट फेल्ट डायलॉग्स हैं जो जाके लगे हैं उसको, जाकर लग जाते हैं उसको। और फिर जब वो बात करती है, वो बैठ के उसके साथ सुनती है, फिर वो ये बात कहती है उसको, वो क्या कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आई बस कि उसके बाद वो जब घर पे बैठी होती है और ये सोच रही होती है, तो अम्मा जब फरियाल की बात करती है, वो कहती है फरियाल के साथ तो कौन अच्छा नहीं लगे। नहीं, अभी मैं सीन पे रुकना चाहती हूँ, रुक जाए। हाँ, पहले वो कहती है उसको कि पहले वो उसको एक्सप्लेन करता है कि ये घर जो था वो, आई एम सॉरी मैं ना करता, लेकिन ये मेरे बाप का घर बापा था, का था और मुझे करना था, आई हैड टू करना डू इट दिस वे। और फिर जैसे वो हैं उनके तरीके से ही उनकी मुझे मेमोरीज जुड़ी हुई थी बहुत वो सारी। जुड़ी हुई थी, और आई हैड टू डू दिस। फिर वो कहती है कि आप इतनी देर से जानते थे कि मैं कौन हूँ, आपने कभी यू नेवर लेट इट ऑन। तो उसने कहा कि मैं सिंसियरली आई न्यू देयर वाज अ नशवा, बट मुझे कभी नहीं पता चला कि आप भी वो नशवा हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता था कि वो नशवा जो मेरे ऑफिस में मेरी जूनियर है वो बिस्मा आंटी की बेटी है। And it came as a surprise and a rather pleasant one.
तो you know, तो he is completely. Do you believe him? हाँ? Do you believe Yeah, him? yeah, of course. I have no reason not to believe him. But हमें तो लगा था उसको पता था. नहीं. हमें क्यों लगा था कि उसे पता है? हम ज़्यादा cynics है ना, नहीं पता था उसको. और हो सकता है कि ना पता हो. Why would he know? Why would he lie? Why would he lie? He doesn't seem like a character who would lie. I am completely team Burhan now. No, I don't think. हमारे कमेंट में बड़े लोगों ने, क्योंकि मैंने एक बार बात की थी कि जी उसने फ़ोन पे उसने कहा जी कि पहली बार उसने मिस बेजाद की जगह नशवा बोला था. हमारा भी ये ख्याल था कि उसको पता चल गया. नहीं, लेकिन उसको नहीं था नहीं पता था उसको. फिर वो कहता है कि मेरे बाबा ने तो ज़िंदगी में एक ही काम किया है, वो है बिस्मा आंटी से मोहब्बत करना. तो वो ये सारी बातें करता है एंड बीच में और वो मोम हो जाती है. और वो मोम हो जाती है. वो रोती है अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ ने ज़िंदगी में उसके बहुत कम मेमोरीज हैं, मैं नहीं चाहती कि वो भी ना रहें. और फिर वो मुझे रोती है सिर्फ आपका साथ चाहिए. फिर वो कहता है मैं आए और उसका आंसू पहुँचता है. तो बस फिर बन गया ना उनका. और ये जो कनेक्शन उनका इस एपिसोड के शुरू में बनता है, वो आखिर में आप उसको कॉन्क्रीट होते हुए देखते हैं, सीमेंट होते हुए, जब वो स्ट्रेचर पे जा रही होती है. शी इज होल्डिंग हिज हैंड फॉर लाइफ. शी इज होल्डिंग ऑन टू हिम. सो यू सी दैट ओके, बन गई ना केमिस्ट्री. आपने दे दिया, आपने हीरो दे दिया, आपने केमिस्ट्री बना दी. आपके लिए बहुत देर बाद बनी है केमिस्ट्री. मेरे लिए बहुत देर बाद बनी है. एब्सोल्युटली बहुत देर बाद बनी है. मैं तो फील कर रहा था शुरू में भी. मैंने नहीं फील किया. अब मैंने फील किया है. अब मैंने फील किया और बहुत इंटेंसिटी के साथ फील किया है. तो आई एम ग्लैड दैट फाइनली दैट इज आउट ऑफ द वे. अब आपका जो सवाल है, जब वो कह रही होती है कि फरियाल नहीं करेगी अमार के साथ शादी. नहीं, पहले वो माँ को कहती है आपको पता है कि वो उनका सगा बेटा नहीं है. हाँ. बुरहान सर जो है उनके अडॉप्टेड क्या बोलती है कि सगा नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है. कहती है व्हाटएवर यार, ऐसे बात कहती तुम उनके मामलों में ना पढ़ो because these guys don't like it and just stay out of. And then she says what के बताते मुझे हैं और प्लान वो दिल में बकत होती है. हाँ. प्लान उसके साथ करते हैं. मदद मेरी करनी है और प्लानिंग फरियाल के साथ करते हैं. अजीब है बुरहान सर. तो वो जब सोच रही थी कि फरियाल के साथ तो बुरहान सर जैसे अच्छे लगेंगे, तो ये वो कहती है कि फरियाल कभी भी अमार के साथ नहीं करेगी. फरियाल के साथ तो बुरहान सर जैसा कोई अच्छा लगेगा. उसके लिए तो बुरहान सर जैसा बंदा अच्छा लगेगा. तो कहती है मैं क्यों सोच रही हूँ ऐसे, सही है. She's getting there, but yeah, I mean, I think it's pretty evident now. But that was a good scene. I really love that scene at the table, breakfast table, जब वो very good scene. इंड से इंड बजा देती है इस खानदान. But it's simple. I don't want to marry him. Love फरियाल. फरियाल वो नहीं, because they're shoving it down her throat भाई. ऐसे थोड़ी होता है. पहले सिदरा कह मेरी तो बहू के साथ, मैं तो बहू के साथ रहूंगी. तुम करा दो, बस मंगनी करा दो, फिर शादी तुम लोग जब कहोगे मंगनी करा दो. मैं तो बहू के साथ कहती हूँ एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बहू नहीं बन सकती. अम्मी थोड़ा जो है मामा शायद वो थोड़ा करें, but dude, this is not happening. Back off man, I'm not marrying your son. I like him, but we're not compatible and I don't want to marry him. Yeah. खत्म. वही बात. I wish we could, on a very serious note, we could all empower our daughters, young girls, the way that Faryal is empowered. For a girl to say that I don't want to marry this boy. अच्छा, वैसे हल्का सा the conventional person in me, हल्का सा मैंने कहा कि यार ये माँ के थ्रू कहलवा देती, खुद से इतनी बदतमीजी ना करती मेरे से, but she had to. उसके साथ जो हो रहा है, it's important यार. You need to learn to say no. It's important that you say no. And माँ के साथ बड़ी important conversation थी. When माँ says माँ के साथ बहुत important. बुरहान तो कहती है मैंने ऐसे सोचा नहीं है, but सोचा जा सकता है. सही है, बिल्कुल सही है. ये जो पूरा ब्रेकफास्ट वाला सीन था जी, इसमें मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंजी जा रहा था. I was like, man, this must be so uncomfortable for all of them. नहीं, damn, मेरा ये सवाल गूंजी जा रहा था, जो भी बाहर जाता था वो दरवाजा खोल के बंद क्यों करता था. दादी भी बाहर गई है, गुस्से में बाहर गई है, लेकिन बाहर जाते उन्होंने दरवाजा बंद किया. एसी लगा. एसी चल रहा था. यार ये बात मेरे पता नहीं क्यों आई. मैंने कहा वो इतना गुस्से में निकली है, वो दरवाजा खोल के, but then she closes the door कि उनका कूलिंग ना जाए हो. हाँ ठीक है. थोड़ा सा मुझे वो लगा, महसूस हुआ, पता नहीं. अच्छा, it was very good scene, very good scene. Apart from the दादी, मैं तो family politics was like portrayed so well
कि रिश्तों पे बड़े बड़े रिश्ते ख़राब हो जाते हैं अगर रिश्ता ना हो, जो लोग चाह रहे हों बड़ों के, और हाउ आहिस्ता आहिस्ता अनकम्फर्टेबल हो के पहले फरियाल जाती है, फरियाल के बाद वो जाता है बख्तियार जाता है, बख्तियार द बिल्डर पहले वो जाते हैं कि तुम चली जाओ अपनी बहन के साथ कनाडा, वो जाते हैं। मैं तो अपनी बहू के साथ जाऊंगी कनाडा जाऊंगी, हाँ तुम अपनी बहू के साथ जाऊंगी। उसके बाद कौन जाता है? दादी जाती है, सब दरवाजा बंद करके जाते हैं, तुम्हारी मीठी सब जाते हैं, तुम्हारी कूलिंग में बातें अब काम नहीं देंगी कुत्सिया, तुम्हारी इतनी बदतमीज बेटी है, मैं तो एक दिन में ना बर्दाश्त करूँ। अच्छा, आप ये देखें एक चीज जो मुझे बड़ी मजे की लगी कि दादी की ईगो को इस लेवल पे हर्ट किया कि दादी फौरन से पहले कहती है कि शादी तो होगी, नशवा के साथ, अपना खून है, अपना सब कुछ है, हम बाहर देख क्यों रहे हैं, करो शादी। और पहले बोल के जाती है कि अच्छा हुआ ये नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी तो बच्ची को मैं 2 सेकंड ना बर्दाश्त करूं अपने घर में, इतनी बदतमीज उसको। नहीं, वो जब बदतमीजी उसको कहती हैं तो फिर कुत्सिया कहती है एक्सक्यूज मी, कुत्सिया जाती है, दादी जाती है, और ईगो में सिद्रा और कौन बैठा होता है? दोनों बहनें बैठी होती हैं, दोनों, हाँ कुत्सिया नहीं जाती, दोनों बहनें, और नहीं, और फिर बिस्मा नशवा कहती है कि तुम जाओ, सिद्रा और बिस्मा बैठे होते हैं, हाँ, तो बिस्मा कहती है तुम जस्ट लीव, को चुप करके जाओ बेटा। अच्छा, जो बहुत आपको सुतेलापन लग रहा था और जो सुतेलापन दिखा रही होती है, अब वही पोती ऑल ऑफ अ सडन अपना हो गई है। कोई अपनी नहीं हुई, इंडिस्पेंसिबल है ना वो तो। हाँ, तो अपना खून, लेकिन अपना खून जो है अपना कर लिया ना कि भाई क्या इज्जत हमने बचानी है, कन्वीनियंस है कि ये डिस्पेंसिबल है, इसको करो शादी इसके साथ, करके दिखाओ इसके साथ, बिल्कुल। It's very good, but the discomfort. अब मैं ये सोचूं कि यार अगर इनने कब वापस जाना है, इनका यार a huge shout out to Sakina Sammo, उनकी सकीना सम्मो का जो उन्होंने किरदार पकड़ा है ना, जो टोन पकड़ी है और जो सब कुछ है, it is very strongly put. Yeah, you know, she's put out a very strong performance. Absolutely. लेकिन मैं यही सोच रही थी कि यार फैमिली पॉलिटिक्स तो बड़ी बिटर हो गई है, कुत्सी और फरियाल इस घर में रहेंगी कैसे? इनको ये मुझे आया सवाल, मैं कहा यार how are they going to move to Asim's place now because they can't live in this house? It's going to be बड़ी टेंशन होगी। मैं तो ये पिछले 2 एपिसोड से सोच रहा हूँ, बड़ी टेंशन क्रिएट हो गई है। अब तो नहीं, अब तो उसने फरियाल ने बदतमीजी कर दी, अब तो फरियाल ने पहले भी बदतमीजी की थी, और वो तो पिछली बार भी उन्होंने बोला कि रिश्ता तो नहीं इनकार किया ना उनके मुंह पे इस तरह, अब तो आगे से तोपें सब पे चल गई हैं। मैंने कहा ये तो अब, और रात को चली जाती हैं खाना खाने आसिम के यहाँ, वो नहीं आती घर, तो ये टेंशन तो क्रिएट हो गई है। अच्छा, अमार पे सेकंड, हाँ अमार पे है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन। अमार दोस्तों के साथ बाहर खड़ा होता है। अच्छा, दोस्तों के साथ आखिरी सीन वो वाला था जब नशवा का वो हुआ, तो मैंने ये एक सेकंड के लिए सोचा कि उसके बाद इसका दोस्तों के साथ, उसी दोस्त के साथ रिलेशनशिप, दोस्ती काफी नॉर्मल हो गई है। मतलब दोस्त ने उसकी कजन के साथ किया जो भी किया, बाइक दिखा रहा होता है, बाप आता है, बाप दोस्तों के सामने चमाट मार देता है, और उस चमाट के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाप अंदर से ऑलरेडी तपा हुआ आता है कि ये रिजेक्ट हुआ है, और उस लय में वो उसको थप्पड़ मारता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों के सामने। उसके बाद मैं तो कहूँगा अमार ने, नामीर ने जैसे परफॉर्म किया, इट वाज वेरी गुड, it was very good, very impactful, and I think very measured, क्योंकि ये जो इसकी एक स्ट्रीक है ना अमार की, कि ये करता है, ये हड़बड़ा के, पिछली बार उसने डंड निकालना शुरू कर दिए थे, कोई भी ना एक क्रेजी आता है, सिगरेट जलाता है, लगाता है, अच्छा फिर फेंक देता है, फिर बाथरूम में घुस जाता है, अनहिंज्ड सा जो इसका किरदार है, फिट पड़ते हैं ना उसको, हाँ मैनिक फिट्स, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट टू से, वो बड़ा मुझे वो नामीर ने इम्प्रेस किया उस सीन में, बहुत अच्छा था। और जब वो शावर से निकलता है और जिस तरह से वो बैठा होता है, दादी कह रही क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हुआ, पहले वो खामोश रहता है, एंड फिर से दादी आप मेरे लिए दुआ करेंगी, हाँ मेरे बेटे मैं तो तुम्हारे लिए, बोलो दुआ करें मैं मर जाऊँ, दुआ करें कि मैं मर जाऊँ। अच्छा ना, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग राइटिंग है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या ऐसे लिखा गया है या ऐसे हो गया है बाय डिफॉल्ट, but I like the fact that although he's a villain, he has assaulted and he has murdered. He's a cold-blooded murderer. उसने उस लड़की का इजी तो I don't know. हर एपिसोड में यही सवाल पूछते रहे। इजी तो at least we think he is. Even if he's not, if we are to be proven wrong, but the thing is that यार उसका GMC ट्रक था जिससे वो मारा था, exactly, था ना ट्रक, हाँ, तो he's a murderer and an assaulter, and जो भी था exploit तो लड़की को कर रहा था, whatever. At the very least उसको ड्रग मिलाते हुए तो अपनी आंखों से देखा है आपने, बिल्कुल। और
ये सब चीज़ों के बावजूद ये दिखाना मेरे ख्याल है बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग नहीं एहसास करते इस चीज़ का कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। उसकी वजह है, इट डजंट जस्टिफाई इट, इट डजंट मेक इट कि आप उसको माफ़ कर दें। अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए। उसने क्रिमिनल हरकत की है, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किरदार जो है ये ऐसा क्यों है। वो ऐसा क्यों इसीलिए है क्योंकि बाप उसको कॉन्स्टेंटली जो ह्यूमिलिएट बचपन से कर रहा है, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ humiliation and the misogyny in the house. Misogyny is not just coming from Bakhtiar. The misogyny is coming from the दादी. दादी is सबसे बड़ी misogynist है, और दादी उसको enable कर रही है। मेरा बच्चा क्यों करेगा, तू बोल, तुम्हें क्यों मारे, नहीं मतलब है कि उसने आग लगा दी कमरे में, आग जल रही है जो। अच्छा, और आप बड़ा इंपॉर्टेंट था वो कि जब फरियाल और कुदसिया आते हैं they can smell it because it's probably weed. It's weed, it's a joint. He was not smoking a cigarette. उनको पता लग गया है। Yeah. दादी फिर भी is like, सबको पता है, but she's enabling him, she's entitling him कि बेटा you are the sun, you are the sun shines out of your ass, my dear, तुम कुछ भी नहीं गलत कर, that's what it is. But मैं आपको एक बात बताऊं, in that moment जब वो कहता है ना कि दुआ करें मैं मर जाऊं, मुझे सिंपैथी नहीं फील हुई। मुझे नहीं हुई फील। मुझे सिंपैथी नहीं, एम्पैथी फील हुई। मुझे ना सिंपैथी फील हुई ना एम्पैथी फील हुई। मुझे हुई इस किरदार के लिए। मुझे लगा कि यार जो बच्चे इतना पलते हैं, of course after a certain age you are responsible for your actions, and like I said there must be accountability, and he is a criminal, but there are reasons why he is the way he is. मैं बट तक नहीं पहुंचा। नहीं मैं पहुंचती हूँ। आप पहुंची, अच्छी बात है। मैं सोसाइटी कैसे रिडीम होगी अगर आप बट तक नहीं पहुंचे? मैं नहीं पहुंचा बट तक। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इन दैट मोमेंट आई डिड नॉट फील एनी सिंपैथी और एम्पैथी टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर, एंड ये एक अरसे के बाद अब ऐसा हुआ है कि मैं शायद अमार को लेके इस ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि अब मुझे उसकी तरफ नो मैटर व्हाट, हालांकि अगर आप ऐसे देखें कि जी बाप ने दोस्तों के सामने चमाड़ मार दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया, वो आ गया, फिर वो बाथरूम में घुस गया, जो भी उसको मैनिक फिट जैसे आपने कहा, फिर दादी को गले लग के वो कह रहा मैं मर जाऊँ, तो अगर कोई और किरदार होता तो शायद आप महसूस करते थोड़ी सी, जैसे आप कह रही एम्पैथी या सिंपैथी। मुझे नहीं हुई। मुझे ये हुआ कि यार सजा तो उसको मिलनी चाहिए, उसने he is a murderer and an assaulter, but there is a reason why the way he is. I kind of feel sorry for him. One part of me feels sorry for him. Okay. And for any child who is raised this way, because उसको तो नहीं पता, he hasn't chosen it. But a lot of again children are raised in similar circumstances. If one chooses to become a criminal, like I said, after a certain age you are responsible for your actions. Yeah. So he is very much responsible. Yeah. So I don't feel... लो जी, नशवा की इमोशंस के साथ एपिसोड शुरू होती है, नशवा और बुरहान के इमोशंस के साथ ही एपिसोड खत्म होती है। टकरें बहुत होती हैं इस यार ड्रामे में। टकरें बहुत होती हैं इस ड्रामे में। टकरें बहुत होती हैं। नहीं, अभी तो वो कोर्ट से निकलते हैं, वो इमोशन होती है कि बेल क्यों मिली है, तो आपको पता चलता है यार जज्बाती लड़की है। यार नशवा बुरहान के साथ गाड़ी में क्यों नहीं बैठती? नेबर्स हैं, कजन है, प्रॉब्लम क्या है? असूल पसंद है। असूल पसंद क्या है इसमें? नहीं, वो कहती है नहीं कह रहा मैं खा नहीं जाऊंगा आपको। कह रही मैं पहले तो वो कहता है लंच पे चलते हैं, कितनी मैं घर जाऊंगी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जो कि अम्मी झूठ होता है। नहीं अम्मी को जुकाम हुआ होता है ना घर पे, शी इज अनवेल। वो तो अनवेल, वो कह रही कि वो तो उसको एंजाइटी हो रही होती है बिकॉज़ वो टेलीपैथिक सीन। नहीं, वो बाद में होती है, पहले वो नहीं वो वही सीन होता है, उसके बाद कट टू हम देख रहे होते हैं। अनवेल दिखाते हैं ना, जब सिद्रा कहती है कि क्या कर रही हो, तो वो तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो वो कहती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? पता नहीं, कुछ दिल घबरा रहा है मेरा। हाँ, तो वो कह रही मुझे बीपी फील हो रहा है। मुझे तो लगा वो भी उसका वो वाला वो हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा था। नहीं, उस वक्त तो टक्कर नहीं हुई थी ना। मुझे तो लगा उसने वेट किया बुरहान सर को लंच से कटाया, और फिर जब वो गाड़ी में बोला कि अच्छा मैं घर छोड़ देता हूँ, वो भी उसने कटाया कि मैं रिक्शे पे चली जाती हूँ। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर उसका एक्सीडेंट होता है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द मेकर्स ऑफ कर्जे जान, क्योंकि ये हम दूसरे ड्रामा में देखते हैं। मुझे पैमरा की ये गाइडलाइन समझ में नहीं आती। ये खून को हम टीवी की गाइडलाइंस है। नहीं, ये पैमरा की गाइडलाइन। हाँ, ये दूसरे हमने जियो पे ग्रे होता हुआ देखा, खून, काला खून देखा हुआ है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये इसकी क्या है कि अगर खून को ग्रे कर देंगे तो। लेकिन अभी कोई एक ड्रामा था जिसमें आपने खून देखा भी, दुनियापुर में हम अक्सर देख लेते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्या गाइडलाइंस हैं पैमरा की, जो कि कभी फॉलो होती हैं कभी नहीं होती। ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा था सीन, और वो इतना, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट सीन था, इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल शॉट, यू कांट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम द डायरेक्टर और द एक्टर, येट व्हेन दिस समथिंग लाइक दिस हैपेंस इन पोस्ट प्रोडक्शन or on the editable, it's just very annoying.
सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जैसे आपने ब्लर आउट क्लीवेज को करना है या आपने पिस्तौल को ब्लर आउट करना है या आपने खून को ब्लर आउट करना है, तो क्या है ये? इसलिए कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप दिखाते कितना खून है, फिर जब वो बैठा होता है और अपने बाल ठीक करने लगता है, then he realizes he's got उसके हाथों पे खून है, हाथों में खून अब ये शूट सोच के हुआ है ना, डायरेक्टर ने शॉट लिया भाई कि ये मैं ऐसे चलाऊंगा। खूबसूरत शॉट। आपने डायरेक्टर की मेहनत भी जाया कर दी, एक्टर की मेहनत भी जाया कर दी, एवं उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके अजीब सा। Why? लेकिन वो और जब हाथ में हाथ पकड़ा होता है तो खून उनका खून वो और वो कितना इंपॉर्टेंट सीन था, बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। और बड़ा खूबसूरत आपने scene उसका था। असर कम किया ना, नहीं जिस करना तरीके से वो कह रहा होता है, नशवा स्टे विद मी, आंखें खोलो अपनी, हाँ, don't close, आंखें नहीं बंद करनी। आंखें नहीं बंद करनी, आंखें नहीं। तो he now finally I see him as a man who's in control of the situation, which he's always been maybe, but I see him now. And then he calls and he बताता है कि don't worry, she's fine, but आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। और वो फौरन उस घर से इस घर उस आते घर से हैं। दिखाते हैं आपको, वो आते हुए बताते हैं उसको, उसका हाथ कट गया होता है, दैट्स दिल से दिल टेलीपैथी उसको होती है कि भाई कुछ हुआ है। एंड जब उसको बताते हैं कि नशवा का एक्सीडेंट हुआ है, तो शी जस्ट काइंड ऑफ वेरी गुड एपिसोड। छोटी सी दोबारा कंप्लेन अगले प्रोमो को लेके, आपने थंबनेल में यमुना की तस्वीर डाल दी अगले एपिसोड के प्रोमो में। नहीं, आप वो तो आपको पता था यार, यू डिडंट नो। ठीक है, थोड़ा सा कोई मेरे ख्याल में क्यूरियोसिटी बिल्ड कर लिया करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ये तो हमें पता था कि यमुना मरने नहीं वाली, बिस्मा ने नहीं, लेकिन ये आपने बिल्कुल दिखा ना दिया करें। ये तो हमें पता है कि नशवा ने नहीं मरना, लेकिन थोड़ी सी एक एंटिसिपेशन भी होती है ना, एक्सपेक्टेशन भी होती है, अपना आप भी कुछ सोचते हैं कि क्या होगा आगे, तो इतनी जल्दी ना दिखा दिया करें, क्या प्रॉब्लम है? जरूरी तो नहीं है ना कि किरदार का मरना ना मरना ही चीज होती है। हाँ, बेहोश है या हाँ, होश थोड़ी में सी आई है। एंटिसिपेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में, इतनी जल्दी ना थंबनेल में डाल दिया करेंगे अच्छा बैठी हुई अब। Yeah, absolutely. But overall a very good episode. अच्छा, दादी ने अब कह दिया कि जी अमार और नशवा की शादी होगी। नशवा और बुरहान का रिलेशनशिप, थोड़ा सा रिलेशन तो उनका रोमांस थोड़ा बहुत आपने महसूस किया, मैंने आपने कर लिया, तो इसका मतलब रोमांस आ गया, टोटल रोमांस आ गया। बीच में एक फरियाल, खाली फरियाल नहीं है, बीच में बिस्मा भी है, बिकॉज बिस्मा और आसिम भी है। Nashwa is also going to figure this out. No, but it doesn't hamper her. It's nothing wrong with it, but it's still weird. I don't She is think going to so. say, and if it becomes a problem, Nashwa will step back. I think the biggest problem right now is Dadi. Of course. मगर अगर फरियाल ना कर सकती है तो नशवा भी आवाज़ उठा सकती है और उठाने की काबिल भी है, लेकिन अगर वो नहीं उठाएगी तो इसलिए नहीं उठाएगी कि मेरी माँ अगर उसको खुशी मिल रही है आसिम के साथ तो मैं पीछे हट जाऊँ। Also, did you figure everybody in Karde Jan's universe knows that Dadi now wants Amar and Nashwa married, except Bisma and Nashwa. Because she goes, जो हाँ, कुदसिया जाके बताती है, अमार की माँ है, हाँ, वो जाती है उधर, सिदरा जाके, सिदरा फौरन जाके आसिम को बताती है हाँ, कि वो करना चाह रही है कुदसी और आसिम को, और हमें एक हफ्ते में कैसे तैयारी करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब होगा कैसे। अभी तो बीनिश की शादी से हम फारिग हुए हैं। और एक बहुत अहम बंदा था जिसकी डेट्स नहीं थी, बीजान। हाँ, बीजान की बीजान जो के चार ही थी कि जिनको पता है कि नशवा और बुरहान की जोड़ी अच्छी है। बट आसिम का रिएक्शन समझ आया आपको? बुरहान और अमार, और अभी तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा उसने दिया रिएक्शन, मगर ना सही था नहीं। बट सिदरा जाती है, वो सबको बता देती है वहां पे, और वो उसका कंसर्न ये नहीं है कि बिस्मा या नशवा कैसे रिएक्ट, वो कह रही कि यार हमने अभी शादी की है बिनिश की, तो इसकी भी हमें करनी इसकी हमने करनी है इतनी जल्दी, एक हफ्ते में हम कैसे करें, बट वो तो सुनती नहीं है किसी की। नो, शी इज नॉट बॉदर्ड चेकिंग विद बिस्मा, इतनी वो इम्पोर्टेंस बिस्मा को भी नहीं देते और नशवा को भी नहीं देते। नहीं भाई कि इसने हाँ करना है, ना करना है, ची करना है, पी करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और दादी ने भी हुक्म सादर कर दिया भाई कि ये करना। अभी तक तो उन्होंने किसी चीज पे ना नहीं किया। सिद्रा को ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि अमार के भी खर्चे हम उठाएंगे, ऑब्वियसली बेटा है, और नशवा का भी हम उठाएंगे। हाँ, ये भी मतलब है कि उसको ये कंसर्न डबल डोज पड़ जाएगा। भाई उनके दिमाग में नहीं आ रहा कि यार मैं बिस्मा को पहले बता तो दूं कि दादी ने ये फैसला कर लिया अगले हफ्ते शादी करनी। गुड है, अच्छी मजे की एपिसोड। बट व्हाट डिड यू हैव टू, यू सेड आई हैव थिंग्स टू से। नो यही कि बुरहान इज कहा, आई हैव सेड ऑल द थिंग्स, इट्स अ ग्रेट एपिसोड, आई एम रियली इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड कि 2 एपिसोड्स अब दिखा रहे हैं। एंड दैट्स गुड। या प्लीज फरार की भी 2 करते हैं, फरार की तो 2 और प्लीज इक़्तिदार खत्म करते हैं प्लीज। Dastak is also going well. No, the reason why I say I'm empathetic with Amar is that I see a reflection also in Sharoz.
in वहाँ neglected child with entitlement issues. ये problems होती हैं. And I'm glad that I don't know whether deliberate दिखा रहे हैं whatever, but ये अच्छा कर रहे हैं दिखा रहे हैं कि यार entitlement is not a good thing for a child, especially when it comes with humiliation. वो भी humiliate होता है बाप के हाथों, sideline होता है और great sense of entitlement. वही चीज़ इसमें है. So you know, upbringing my problem does not discount the fact that they're criminals and they should be held accountable for their actions. But there is a reason why they are the way they are, and I think as aware and sensible viewers, we should also be able to recognize those reasons. Because वरना society ठीक नहीं होगी. अगर आप recognize grassroots level पे problem को identify नहीं करेंगे तो cure निकालने का सिर्फ इलाज नहीं है. Cure भी होना मतलब problem को grassroots level पे भी देखना पड़ता है मेरे हिसाब से. I hear you and I understand what you're saying. Yeah. मेरे हिसाब से it's a double-edged sword. क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है इस तरह के किरदार डिपिक्ट करना. क्योंकि बहुत सारे लोग इससे फिर ये भी एक इन्फर कर सकते हैं चीज़ के जी कि अच्छा इशू नहीं भी है कोई या बैक स्टोरी नहीं भी है या कोई बैगेज नहीं भी है कि जी हाँ है यू नो ये ऐसा है तो हो कुछ ना कुछ होगा. हाँ कुछ ना कुछ हो गई. तो ये बड़ी एक इसको बड़ी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करने की जरूरत है. जिसलिए इसीलिए अंधा कानून होता है. उसको सिर्फ एविडेंस चाहिए. एविडेंस मिलेगा तो वो बंदा जो है वो प्रोसिक्यूट होगा और उसको सज़ा मिलेगी. और लेकिन इंसान जो है वो इंसान की हद तक इंसानियत की हद तक आप देखना चाहिए कि वजूहात क्या है इस चीज़ की. इतनी सी बात है. बट या ठीक है. On that note, anything else you'd like to say or add, Amna? We haven't said anything in Yumna's तारीफ. मैं तो शुरू हुआ था आपने मुझे रोक दिया. She's fantastic. मैंने कहा हम हर एपिसोड में करते हैं, but she's fantastic. आपने मुझे रोक दिया मेरी तारीफ. Expressions are fantastic. पूरे छोटे-छोटे जो gestures हैं, छोटे-छोटे मेज पे बैठे हुए, कोर्ट से निकलते हुए, you know, अस्पताल में हाथ पकड़ते हुए, the expression on her face is just she's so invested in the characters that she plays that. एक यमुना का किरदार होता है जैसे फॉर एग्जांपल यमुना ने इनकार में प्ले किया था. वो बड़ा एक हर वक्ती. मुझे ना इस किरदार में जो वेरिएशन है ना वो बड़ी पसंद है. क्यूट सी कभी बन जाती है, कभी यू नो ह्यूमर भी थोड़ा सा ले आती है, कभी थोड़ा सा इंटर्न मोड में चली जाती है. बुरहान सर कभी वाकई में वो वाला एक एलिमेंट आता है कि जी मैं ये करूंगी. तो वो जो इस किरदार में ebb and flow है, ह्यूमन लेवल है. हाँ, that's really nice. It is. Because Yumna's done उस तरह के characters also where she's like you know. बहुत से लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है डर सी जाती है सिला में जो कैरेक्टर था. I found it really disturbing. It was like बहुत इतना भी रोना धोना हो ना तो आप तकलीफ होती है आपको. ये कैरेक्टर बहुत जबरदस्त. ये ऐसे है ना अभी जैसे हम दास्तान में बात कर रहे थे तो वो एक किरदार में ऐसे कुछ हो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो वो फिर आपको ज्यादा मजा आता है देखने का. क्योंकि यमुना when she does a महाजबीन इन प्यार के सदके she's excellent. When she does a Annie दिल क्या करे in ये रहा दिल, ये दिल मेरा, ये दिल मेरा, दिल क्या करे, ये दिल मेरा, ये रहा दिल, ये दिल मेरा. हाँ Annie था ना. Annie तो वो थी. Annie दूसरी थी. यमुना anyway so वो जो वो थोड़े से क्यूट सी से किरदार होते हैं. याद रख रहे. इसका नाम था हयात. तो वो उस तरह के किरदार और फिर उस वाले भी she does really well. तो this I feel at times that this has got the best of you know both. Absolutely good job everybody. A good job Nameer as well. Good job Nameer, very well done. Very impressive. I've rarely seen somebody bounce from a character in May, which was not impressive at all, to a Nameer, which is really impressive. He's really... Not to an Amar. To an Amar, to an Amar. He's really like 180-degree का turn लिया उसने. Because that, बात फायदा नहीं है, पहले कर चुके हैं बात, but that was not very impressive. This particular sequence, this episode was very good. Very well. आँखों में आप disturbance देखते हैं उसकी. Good. And a huge shout out to the director, Saqib. Absolutely. देखिए मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है. एक एक्टर से काम निकलवाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बिल्कुल नहीं, सीन्स को क्रिएट करना, उनकी सिनेमेटोग्राफी क्रिएट करना, उनकी आर्ट डायरेक्शन करना. अब कोर्ट आप जा रहे हैं ना उनके साथ.
हाँ, और जैसे आप उसामा की बात कर रही थी, गैर और सुन मेरे दिल में हमने देखा ही है ना। आप यार देखें, आप लेट्स कम फुल सर्कल बैक टू ओसामा। पहला ओपनिंग सीन है, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, आपको लगता है यार माय गॉड व्हाट अ हैंडसम पर्सन, आई मीन ही इज लुकिंग रियली गुड। दैट्स व्हाट यू नीड इन अ हीरो, टू बी इन कमांड ऑफ अ सीन। तो आपको ये ना लगे कि आपको शक हो रहा है कि अब नीचे आकर रोना शुरू कर देगा या कहेगा मैं गोलियां खा लूँ, या यू नो जस्ट बैडली रिटन सीन्स। आई मीन I would never wish another सुन मेरे दिल और गैर on Osama again. If he chooses his roles wisely, you know, he has established himself right now. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एक्टर्स के लिए, क्योंकि उनका बैडली परफॉर्म्ड कैरेक्टर या बैडली रिटन कैरेक्टर स्टेज ऑन विद द व्यूअर। Stays on with the अब viewer. बुरहान तो वही है, लेकिन हम क्योंकि इतना अंडर इन्फ्लुएंस थे गैर और सुन मेरे दिल के कि शुरू के एपिसोड में शायद ओसामा की परफॉर्मेंस को हम सही तरह से नहीं गेज कर पाए। नहीं, ऐसा सीन मैं आपको कहा ना, जब किसी भी हीरो ने मैं आए कहा हो तो बस वो नहीं, जरूरी नहीं, अभी शहरी ने कहा था उसमें हाँ इश्क के जुनून में वो मैं आया आपको नहीं था पसंद आया, नहीं, तो फिर जरूरी नहीं है। उनका हालांकि रोमांस एस्टैब्लिश हो गया था ना। मैंने क्योंकि आपको कहा एक्शन रिएक्शन होता है, हाँ, action दोनों चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल। ख्वातीन और हज़रात, आपसे अभी इजाजत चाहेंगे, और ये आप देख रहे हैं वेंसडे को। कल इंशाल्लाह होपफुली आप देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद सैफी हसन। जुम्मे को आप देखेंगे होपफुली हमारा रिव्यू ऑफ द आखिरी एपिसोड ऑफ सुन मेरे दिल। होपफुली अगर वो 2 पार्ट सीरीज ना हुआ तो सीरीज ना हुई। हाँ। खुदा हाफिज।